हे गाइस, कैसे हो आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर मोनू सिंह राजपूत। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होगी अच्छे होगे। जैसे कि मैंने बता रखा था क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका था जो कि क्यूब से रिलेटेड कर चुका था कि क्यूब में किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं क्या बताया था आप लोगों को बताया था, मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ भाई मेरे कि मैं रीजनिंग का 8 होल सिलेबस ख़त्म करने वाला हूँ यहाँ पे, पूरे A to Z, बिल्कुल बेसिक टू टॉप लेवल, बिल्कुल ज़ीरो टू टॉप लेवल। ओके, इट मीन्स जो भी ना कभी रीजनिंग पढ़ नहीं रखे होंगे या फिर ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ रखा है, तो आप लोग जिन्होंने जितने का भी तो रीजनिंग है, आप सारे का जो भी एग्ज़ाम को आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, आप लोग सारे का रीजनिंग में बेस्ट होने वाले हो, एकदम परफेक्ट होने वाले हो, एकदम रीजनिंग का जादूगर होने वाले हो, आप लोग बनने वाले हो, मैजिशियन बनने वाले हो। ओके, तो बस ट्रस्ट करो, भरोसा रखो, क्योंकि ट्रस्ट ही बहुत बड़ा चीज़ होता है। भरोसा करोगे तभी कुछ आपको मिलेंगे। बस मैं बताया आपको एक्सपर्ट बना दूंगा विद इन 3 मंथ, तो एक्सपर्ट आप बन जाओगे। बस ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट करना आपका काम है। ओके, बस पेशेंस के साथ सारे वीडियो को वॉच करते जाओ। सो आप लोग फाइनली परफेक्ट हो जाओगे। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बता रखा था, बोलोगे सर आपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था क्यूब से रिलेटेड। मैं क्यूब से रिलेटेड बताया था बाबू मेरे, मैं बताया था भाई मेरे क्यूब से रिलेटेड हमेशा 2 तरीके से, पहले ये कॉन्सेप्ट को समझो, कभी भी रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर क्यूब एंड क्यूबॉइड है तो क्यूब एंड क्यूबॉइड के कैसा कैसा क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और क्यूब है तो क्यूब का क्या कॉन्सेप्ट है एंड क्या ट्रिक्स है। कॉन्सेप्ट तो चलो भैया ठीक है कि कॉन्सेप्ट मेरे को पता चल गया तो कॉन्सेप्ट से अकॉर्डिंग बन जाएंगे, लेकिन बाबू मेरे ट्रिक का भी बहुत जो टिप्स एंड ट्रिक होता है ना, वो भी बहुत काम देता है टाइम को मैनेज करने के लिए। कॉन्सेप्ट कितना लगाओगे जब तक टिप्स एंड ट्रिक, और कॉन्सेप्ट तो लगाना है ही। वो कॉन्सेप्ट अगर सपोज डट मानो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो टिप्स एंड ट्रिक कहाँ से याद रहेंगे। मान लो रट भी लोगे, इनके याद कर भी लोगे तो इन फ्यूचर भूल जाओगे। तो कॉन्सेप्ट को वैल्यू देके चलना है। ओके, इंपॉर्टेंस देके चलना है कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ही है तो ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट नहीं तो कुछ नहीं। इज़न्ट क्लियर? सो क्यूब से रिलेटेड क्या था, मैं बताया था क्यूब से रिलेटेड 2 तरह का क्वेश्चन उठते हैं भैया मेरे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ये कोई फार्मूला बेस्ड, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक तो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, या फिर एग्जामिनर पूछता। फिर दूसरा जो पूछता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर बेस्ड कह देगा कि 2 साइड ग्रीन किया गया, एक साइड पिंक किया गया, एक साइड ब्लू किया गया, तो भैया आप मेरे बताओ कि ऐसे कितने साइड हैं जिसका 2 सतह रेड कलर में किए गए होंगे, या 2 सतह पिंक में किए गए होंगे, या एक सतह ब्लू में किए गए होंगे, या फिर एक भी सतह कलर नहीं किया गया होगा, या फिर कलरलेस होगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो मैं बता रखा था ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला बेस्ड ना, मैं बताया था भाई मेरे। चलो मैं प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखा देता हूँ। ये क्यूब था। ओके सर, आपने क्यूब बता रखा था, क्यूब मतलब घन होता है भाई मेरे, घन घन घन। तो बताओ, मैं यही बता रखा था ना क्यूब घन। तो मैं बता रखा था जब दे क्यूब क्या होता है, क्यूब सर ये क्यूब है सर। ओके, मैं बोला n का वैल्यू बाबू मैंने रखा 3, 2 कट लगा दे हर जगह, एक कट, क्योंकि सर नंबर ऑफ कट का फॉर्मूला होता n-1। ओके, 2 कट चारों ओर से। इधर मैंने दे रखा था, इधर का भी 3, इधर का भी 3, इधर का भी 3। ओके, एक एक में काटा गया, एक एक में काटा गया, n का वैल्यू हमारा यहाँ से 3 मिला। तो मैं बोला बाबू यहाँ से 3 वाले सरफेस निकलेंगे। अब कहाँ से कितने कितने निकलेंगे आप लोग बताओ। बोलोगे सर जितने भी कॉर्नर क्यों हैं, जितने भी कॉर्नर साइड से हमेशा 3 निकलेंगे। 3 ऊपर का कॉर्नर, देन 3 कॉर्नर नीचे का, 3 कॉर्नर नीचे का। जिस भी रूम में आप बैठे हो वहाँ एज्यूम करो जो आपका जो रूम है, जो रूम के ऊपर में जो ऊपर की ओर जो साइड है उसमें चारों कॉर्नर पर कितने कॉर्नर हैं, चारों साइड पे। सर बोलोगे सर एक साइड पे 1 कॉर्नर है, देन 4 साइड पे 4 कॉर्नर, देन उसी के जस्ट अपोजिट नीचे बॉटम साइड पे भी 4 कॉर्नर होंगे। देन जो रूम में मैं बैठा हूँ उस रूम में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। अगर बोल दे बाबू
एक कॉर्नर क्यूब कितने होंगे, या फिर वो कितने क्यूब हैं जिसके 3 सरफेस कलर किए गए हैं। हाउ मेनी क्यूब्स विच कलर ओनली 3 सरफेस, जिसका सिर्फ और सिर्फ 3 सरफेस कलर किया गया है, या फिर कॉर्नर क्यूब पूछे तो आप लोग हमेशा याद रखो फॉर्मूला ये लिख लो। कॉर्नर क्यूब हमेशा 3 होता, जिसको कॉर्नर क्यूब कहते हैं। ओके, ये ऑलवेज 8 होता, ऑलवेज याद रखो इसे, ऑलवेज 8 होता है। ओके, ये फर्स्ट लिखते जाओ आप लोग। ऐसे प्रीवियस में पीछे बता चुका हूँ, बट फिर भी यहाँ पे लिख लो। कभी कभी दे देगा ओनली 2 सरफेस आर पेंटेड, ओनली 2 सरफेस आर पेंटेड, या फिर इसी को कहेगा मिडिल सरफेस पेंटेड, मिडिल सरफेस पेंटेड। ओके, ओनली 2 सरफेस आर पेंटेड का है, या फिर मिडिल सरफेसेस पेंटेड। ओके, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2। ओके, इसको डिनोट करते हैं 12 इंटू n-2 का पावर 1। इज़न्ट क्लियर? फॉर्मूला जल्दी लिखवा देता हूँ आप लोगों को, बस भाई मेरे लिखते जाओ अच्छे से। तीसरा क्या बोले, तीसरा कहता है ओनली 1 सरफेस आर पेंटेड, ओनली 1 सरफेस आर। ऐसा कितने सतह होंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सतह कलर किया गया होगा। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसके सिर्फ और सिर्फ एक ही सतह कलर किया गया होगा। ओनली 1 सरफेस आर पेंटेड, या फिर सेंट्रल क्यूब, या फिर सेंट्रल क्यूब, और नहीं तो इसी को कहते हैं, इसी को कहता है सेंट्रल क्यूब, जिसको ऑब्वियसली सेंटर है तो 1 होगा, 1 से डिनोट करते हैं हम लोग इसे। ठीक, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6 का 12 था ना, 12 का हाफ मल्टीप्लाई n-2 का पावर, वहाँ 1 था, यहाँ पावर 2 हो जाएगा। ओके, क्लियर? चौथा लिखिए आप लोग। चौथा क्या था, हाउ मेनी कलरलेस क्यूब, ऐसा कितना क्यूब होंगे जिसमें एक भी कलर नहीं किया गया होगा, एक भी कलर नहीं। जो वो क्यूब कहाँ से निकलता है जिसमें एक भी सतह नहीं रहता है कलर किया हुआ, जिसका बोलोगे सर वो क्यूब बिल्कुल अंदर से निकलता है, इनर सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल के बिल्कुल अंदर की ओर जो पार्ट हम लोग जो कट करते हैं ना, वो सेंटर के अंदर वाला पार्ट की ओर जो निकलता है वो वाला होता है हमारा इनर सेंट्रल क्यूब से हम लोग कहते हैं। इनर सेंट्रल क्यूब किसे कहते हैं, जो सेंटर के बिल्कुल अंदर से निकलता है, अंदर की ओर साइड से, इनर सेंट्रल क्यूब साइड से, जिसका एक भी सतह कलर किया हुआ नहीं रहता है। इट मीन्स वो कलरलेस होता, कलरलेस क्यूब कहो, और नहीं तो इनर सेंट्रल क्यूब, और नहीं तो नो सरफेस आर पेंटेड, नो सरफेस आर पेंटेड, जिसको हम लोग 0 से डिनोट करते हैं। ओके, ये होता है n-2 का होल क्यूब। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो बाबू आप लोग। 5वां फॉर्मूला हमारा क्या था, बोलोगे सर आप ये बताओ टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स का फॉर्मूला क्या होता, बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स का फॉर्मूला n क्यूब होता है। ओके, ये भी लिखवा देता हूँ। नंबर ऑफ कट्स का फॉर्मूला क्या होता, नंबर ऑफ कट्स, सर नंबर ऑफ कट्स का फॉर्मूला होता n-1। इट मीन्स n का वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ कट्स कितना होगा, नंबर ऑफ कट्स सर 4 होगा। n का वैल्यू 6 है, नंबर ऑफ कट्स कितना होगा बाबू, बोलोगे सर 1 माइनस करना है, नंबर ऑफ कट्स 5 होगा सर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखो ध्यान देने वाला बात यहाँ पे है। ओके,
जो n का जो वैल्यू निकलता है ना, दो जगह से निकलता है। एक तो या तो यहाँ से निकल जाएगा, जब स्मॉलर क्यू जब दे रखा हो क्वेश्चन में, तब उस केस में n का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर देंगे, ठीक। ओके, अगर ये नहीं दे रखा होगा तब एक यहाँ से निकालेंगे n का वैल्यू, लॉन्गर क्यू क्यू अपॉन शॉर्टर, और नहीं तो स्मॉलर क्यू, ओके, इज इक्वल टू n। यहाँ से ही मिलता। लॉन्गर क्यू क्या होता है बाबू मेरे, जो बड़ा वाला क्यू होता है, जो LBH, इसका लेंथ ब्रेथ और एंड ऑल्सो हाइट जो दे रखा होता है क्वेश्चन में, ओके। शॉर्टर क्यू, शॉर्टर क्यू कहो या फिर स्मॉलर क्यू कहो, बात एक ही है। शॉर्टर क्यू या फिर स्मॉलर क्यू। स्मॉलर क्यू क्या हुआ, जो छोटे छोटे घनों में काटती है, बड़े बड़े लंबे लंबे जो लॉन्गर क्यू होते हैं उनको, वहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इनका वैल्यू। अगर इस केस में अगर क्वेश्चन में ये ना दे रखा हो तो ये तो दे रखा होगा ऑब्वियसली, जब स्मॉलर क्यूब दे रखा होगा तो इन क्यू लगा के मेरे को इनका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना हम लोग को। आई होप इज़ क्लियर, बस इतना ही फॉर्मूला है, बस आप लोग ये फॉर्मूला याद रखो और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उसी के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूला क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट पता ही है, ये सारे फॉर्मूला कहाँ से आए नहीं पता है तो मैं दे दूँगा अपने लास्ट में, जब वीडियो जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हो, जो मैं बना चुका हूँ फर्स्ट वीडियो क्यूब से रिलेटेड। और आज चलने वाली है इसका पार्ट 2, ओके। पार्ट 2 में मैं क्या कवर करवाऊँगा, पार्ट 2 में मैं कवर करवाने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कलर से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे दिखने को मिलेंगे क्वेश्चन में, किस किस टाइप का क्वेश्चन उठता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, देन क्यूबॉइड से रिलेटेड। क्योंकि बहुत बड़ा ये सिलेबस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, क्यूब एंड क्यूबॉइड काफ़ी छोटा टॉपिक है, ओके। तो इसको आज फाइनली ख़त्म ही कर देंगे। उसके बाद पढ़ाऊँगा आप लोगों को मेरा फेवरेट डायरेक्शन, कतई जहर है, कतई मज़ा आ जाएगा वो पढ़ोगे तो। डायरेक्शन के बाद ही कुछ और होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का क्लास। आगे का क्लास स्टार्ट करने से पहले ये आप लोग देख लो। आप लोग सोच रहे होगे सर मैंने तो सीख लिया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे इसको डील करते हैं, अब कलर बेस्ड सीखो भैया मेरे, कलर बेस्ड, ओके। ये क्यूबॉइड रहा आपका, ये आपका क्यूबॉइड रहा, ओके। मैं बोला इधर रेड कलर किया गया है, इधर रेड किया गया है भैया मेरे, जब इधर रेड किया गया है तो इधर भी तो रेड होगा। आप लोग बोलोगे जी सर क्यों नहीं, इधर रेड है तो इधर भी रेड होगा। अब ले लो, इधर मैं येलो कर दिया कलर, ओके। इसे बड़ा बना लूँ क्या, चलिए बड़ा बना लेते हैं इसको। इधर मैं कर दिया ब्लू, इधर भी ब्लू, इधर मैं कर दिया येलो, इधर भी येलो। बस आप लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रटना नहीं है बाबू कभी मेरे, रटोगे तो भूल जाओगे। बस ऑन द बेसिस ऑफ कलर क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन उठते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग को एग्ज़ाम में बनाने को मिलेंगे, बस यहाँ पे फोकस करो। क्योंकि अगर ये भैया मेरे ये कंप्लीट, अगर ये फिगर आप लोग समझ जाओगे ना ऑन द बेसिस ऑफ कलर का, कतई सारे क्वेश्चन में आग लगा दोगे। बस आप लोग ये फिगर समझो, ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये येलो है, 6 सरफेस होता है क्यूब में, ओके। इसे क्या ले ले, इसे ले लेता हूँ रेड, ओके। ये रेड, देन ये भी रेड हो गया हमारा, ओके। ये येलो, ये पार्ट येलो तो ये पार्ट भी येलो, ओके। ये ब्लू तो ये भी ब्लू, ये रेड तो ये भी रेड। इज़ क्लियर? चलो अब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, समझ गए आप लोग? अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं कहीं से। क्वेश्चन
चलिए क्वेश्चन देखिए बाबू। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है ए कलर्ड क्यूब a colored cube of each side painted a colored cube of each side painted क्या था पेंट किया हुआ? बोलोगे सर रेड था और क्या था, ब्लू था एंड येलो था, एंड हमारा क्या था, येलो था। एक कलर्ड क्यूब ऑफ ईच साइड पेंटेड रेड ब्लू एंड येलो। ओके, एक कलर किया गया क्यूब है जिसके हर एक साइड पेंट किया गया है, जो कि एक साइड रेड किया गया है, दूसरे साइड ब्लू एंड तीसरे साइड येलो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इस कट उसमें कट लगाया गया इनटू 216 स्मॉलर क्यूब, 216 भागों में उसको काटा गया, छोटे छोटे क्यूब के उसको भागों में काटा गया, छोटे छोटे क्यूब के पार्टों के भागों में उसको काटा गया। ओके, देन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देन हाउ मेनी cubes, okay, how many cubes have only 3 surface are painted with different color? ओके, आप लोग क्वेश्चन समझो। एक कलर्ड क्यूब ऑफ ईच साइड पेंटेड, एक कलर किया गया क्यूब है जिसका हर एक साइड पेंट किया गया है, जो कि एक साइड रेड किया गया है, एक दूसरे साइड ब्लू एंड तीसरे साइड येलो किया गया है। ओके, इस कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब से उसको काटा गया 216 छोटे छोटे घनों के पार्ट में। ओके, उसको 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया उस क्यूब को। ओके, देन क्वेश्चन पूछ रहा है, देन हाउ मेनी क्यूब्स, देन कितने ऐसे घन होंगे, कितने ऐसे क्यूब होंगे, हैव ओनली 3 सरफेस आर पेंटेड, जिसका सिर्फ और सिर्फ 3 सरफेस पेंटेड किया होगा, मतलब 3 सतह रंगा होगा। ओके, विथ डिफरेंट कलर, विथ अलग अलग कलर। मैं क्या बोला भाई, मेरे घंटा हमको लेना देना है, कलर से कोई लेना देना नहीं है। जब 3 सरफेस आर पेंटेड बोले तो ऑलवेज आप लोग याद रखो, जब 3 सरफेस आर पेंटेड बोले, आई रिपीट अगेन, जब ओनली फॉर 3 सरफेस आर पेंटेड बोले, या फिर विथ ओनली फॉर विथ 3 सरफेस आर पेंटेड, या फिर विथ 3 सरफेस आर पेंटेड विथ डिफरेंट कलर, तो हमारा आंसर हमेशा 80 होगा। क्योंकि आप एज्यूम करो जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में टोटल कितने कॉर्नर है? बोलोगे सर उस रूम में टोटल 4 ऊपर की ओर हैं और 4 बॉटम की ओर हैं, टोटल 8 कॉर्नर हैं। या इट मीन्स जब भी 3 कॉर्नर आर पेंटेड बोले विथ कलर या फिर विदाउट कलर, तो हमेशा हमारा आंसर जो होगा वो 8 ही होगा। ओके, इजंट क्लियर? और जब 4 सरफेस बोले हाउ मेनी क्यूब्स विच हैव ओनली 4 सरफेस आर पेंटेड, तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा, बिकॉज क्योंकि 4 सतह कभी कलर नहीं किए हो सकते सर क्यूब में। अगर वो होगा तो वो क्यूबॉइड के केस चला जाएगा, जो कि एक्सेप्शनल केस में हम लोग को पढ़ना है। इजंट क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। अब मेरे इतना तो ईजी से आप लोगों को अच्छे से बताते हैं, इजी तरीके से, कतई एक्सपर्ट हो जाओगे अगर पेशेंस के साथ पढ़ोगे तो। बोलोगे हाँ सर कतई जहर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, हाउ मेनी क्यूब, इसमें मज़ा आने वाला है ना। हाउ मेनी क्यूब, ऐसे कितने क्यूब होंगे, हाउ मेनी क्यूब्स। ओके, 2 केसेस, 2 faces painted, 2 faces painted
रेड एंड ब्लू। ये कलर बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखो आप लोग। रेड एंड ब्लू एंड ऑल अदर surface and all other surface are unpainted। ओके, देन क्लियर। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख लो, उसको कराएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है मेरे को, ठीक। ए कलर क्यूब ऑफ ईच साइड पेंटेड रेड, ब्लू एंड येलो इज कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब। छोटे छोटे भागों में काटा गया 216 के घनों में। ओके, देन हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 3 सरफेस आर पेंटेड विथ डिफरेंट कलर। जो कि अलग अलग कलर से कलर किए गए होंगे। हमें कलर से घंटा फर्क नहीं पड़ता। सर बोलोगे, आप लोग बोलोगे सर मेरे को पता है जब 3 सरफेस आर पेंटेड होता है तो ऑलवेज उसका आंसर 8 होता है। ओके, इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स 2 फेसेस पेंटेड। कितने ऐसे क्यूब होंगे जिससे 2 सतह रंगे होंगे। कौन कौन से कलर से, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू एंड ऑल अदर सरफेस आर अनपेंटेड। बाकी जो अलग सरफेस 2 सतह जो रेड एंड ब्लू से कलर किए गए होंगे। कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसके 2 सतह रेड और ब्लू से कलर किए गए होंगे और बाकी का जो जितने सरफेस होगा वो अनपेंटेड होगा। ओके, देन क्लियर। हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था सर ये आपने बताया था, ये समझ गए बाबू, तो यही महामंत्र है इसका, यही इसका महामंत्र है। ओके, ये समझ गए तो फिर सारे क्वेश्चन को एकदम धुआं धुआं कर डालेंगे। ये येलो किया गया, येलो किया गया, ब्लू किया गया, ब्लू किया गया है, रेड किया गया है, रेड किया गया है। आप लोग ज़्यादा देखो कैसे इस टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ कलर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होता। ये देखो, अब देखो आप लोग, पहले क्या था, 216 भागों में काटा गया था। सर एन का वैल्यू कैसे निकलेगा। एन का वैल्यू निकलने के लिए हम लोग क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन है बाबू, यहाँ पे सॉल्यूशन उसका है सर। टोटल नंबर ऑफ हम लोग को पता है सर, स्मॉलर क्यूब जो होते हैं वो एन क्यूब होते हैं सर। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब एन क्यूब होता, 216 था, 6 का क्यूब करो तो 216 आएगा। जी सर, एन का वैल्यू हम लोग को 3 मिल गया, यहाँ से एन का वैल्यू हम लोग को 6 मिल गया सर। एन का वैल्यू हम लोग को 6 मिल गया। ओके, 216 भागों में काटा गया था। ओके, बस आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना आप कि जो है यहीं पे है, एन का वैल्यू हम लोग को 216 मिल गया सर। एन का वैल्यू 6 मिल गया क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है। ओके, आप लोग यहाँ देखो, मैं क्या बोला था बाबू, हाउ मेनी क्यूब। पहला क्वेश्चन का तो हमारा आंसर मिल गया, कॉर्नर क्यूब पूछ रहा था ना 3 का, तो 8 ऐसा होगा, 8 होगा जिसका तीनों सतह कलर किया गया है। इट मीन्स रेड, ब्लू एंड येलो में 8 ऐसे क्यूब होंगे। यही पूछा था ना पहला क्वेश्चन, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसका 3 सतह रंगे होंगे। तो ऑब्वियसली 3 सतह होंगे तो 8, 4 ऊपर 4 नीचे, ऑलवेज 8। मैं क्या बोला, ऑलवेज होगा, ऑलवेज 8 आंसर होगा इसका, विथ रेड ब्लू येलो के साथ, रेड ब्लू एंड येलो के साथ। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, कितना ऐसा सरफेस होंगे जिसके सिर्फ 2 ही सतह कलर किए गए होंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 सतह ही कलर किए गए होंगे। बस आप लोग अभी यहाँ पे देखो, इसका सिर्फ 2 सतह। तो पहले हम लोग कॉमन वाला निकाल लेंगे। हमारा 2 सतह क्या था, ओनली 2 सरफेस आर पेंटेड का फॉर्मूला क्या था,
बोलोगे सर ओनली 2 सरफेस आर पेंटेड का फॉर्मूला था 12 इंटू n-2 का पावर 1। लगाओ 12 का 12, n कितना मिला, n सर 6 मिला, -2, 6 में से 2 गया 4 हुआ ना, 6 में से 2 गया 4, और ये 48, 12 चक 48 सर 48। बाबू मेरे 48 तो सिर्फ 2 सरफेस आर पेंटेड है ना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कितने ऐसे सरफेस होंगे जिसके 2 सतह रेड या ब्लू होंगे। ये देखो क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन सॉरी निकालना पड़ेगा। ये देख लो हम लोग का क्वेश्चन यही था ना, हाउ मेनी क्यूब्स 2 फेसेस पेंटेड रेड एंड ब्लू, कितने ऐसे होंगे क्यूब जिसका 2 फेसेस रेड एंड ब्लू में होगा, कलर किया गया। ओके, तो ये तो हमारा तो निकला ओनली 2 सरफेस आर पेंटेड का निकला ना। रेड एंड ब्लू कितने ऐसे हमारे क्यूब होंगे जिसका 2 सतह रंगा होगा, एक रेड से और दूसरा ब्लू से। ओके, तो उस केस के लिए यही हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कलर बेस्ड क्वेश्चन, ये हमारा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ और सिर्फ फार्मूला। बट ये तो काम जब कलर बेस्ड अब निकालोगे तो उसमें दोनों निकालने पड़ेंगे आपको, पहले फार्मूले पे ये निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये निकलेगा उसके बाद ही वो सॉल्व होगा, देन आगे का ऐसे सॉल्व होगा। कितने ऐसे क्यूब होंगे, तो आप लोग देखो बाबू, आप लोग ये देखो 2 ही पूछ रहा था ना, 2 के लिए हम लोग कितना मिला था, बोलोगे सर 48 मिला था, सर 48 मिला था 2 के लिए। 2 सरफेस पेंटेड कितना था, अभी निकाले थे ना, ये देखो अभी निकाला था ना मैं, 2 सरफेस पेंटेड का कितना था सर, 2 सरफेस पेंटेड का आपने निकाला था 48। ये देखो अभी मैंने 48 निकाला था ना, यहाँ पे देखो 48, ये तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड से मैंने निकाला था 48। अब मैं दिखाऊंगा कलर बेस्ड। ये क्या पूछ रहा है, कितने ऐसे सरफेस होंगे जिसका एक रेड होगा और दूसरा ब्लू होगा। तो बाबू आप लोग यहाँ पे एज्यूम करो, ओके, एक रेड ब्लू हो सकता है, एक सरफेस या तो रेड ब्लू हो सकता है, ओके, एक सरफेस या तो ब्लू येलो हो सकता है, या फिर येलो रेड हो सकता है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर दोनों सरफेस या तो ब्लू हो। हाँ क्यों नहीं हो सकता, ज़रूर हो सकता है। दोनों सरफेस रेड हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा भाई मेरे। दोनों येलो हो, ये भी तो हो सकता है। ऐसा हो सकता है एक रेड ब्लू हो, दूसरा ब्लू येलो हो, तीसरा येलो रेड हो। एक बार रेड आ चुकी है, एक बार ब्लू आ गया, एक बार येलो आ गया, हो गया। इजंट क्लियर? देन येलो ब्लू, रेड ब्लू, ब्लू येलो एंड येलो रेड। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि सर दोनों सतह ब्लू हो सकता है, दोनों रेड हो सकता है, दोनों येलो हो सकता है। ओके, मेरे क्वेश्चन में क्या था, कितने ऐसे सतह हैं जिसके एक सतह ब्लू होगा और दूसरा सतह रेड होगा, यही क्वेश्चन था ना। तो आप लोग एक काम करो, 2 से 48 है, 48 है, ओके 48 है। इसको टोटल कितने कलर में किया गया पेंट, ये देखो यहाँ पे सर टोटल यहाँ पे 3 कलर लिया गया है। एक रेड लिया गया है सर, दूसरा ब्लू लिया गया है सर, तीसरा येलो लिया गया है। यही तीनों लिया गया है ना, एक रेड, एक ब्लू, एक येलो। बस आओ, हो गया, इतना ही तो था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना कलर लिया था सर, 3 कलर लिया गया था, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई होगा। ऑलवेज जितना कलर लिया रहेगा उतने से ही मल्टीप्लाई होगा। कलर 2 लिखा, इट मीन्स अगर कलर 2 ही दे रखा होता कि 2 ही कलर से कलर किया गया है क्यूब को, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। कलर 3 दे रखा था, येलो रेड एंड ब्लू, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किए। रटना नहीं है, समझो कॉन्सेप्ट। 3 से कट करेंगे, कितने बार में कट होगा, बोलोगे सर 16 आएगा, सर 16 आएगा। इट मीन्स जो हमारा 16 होगा, जो 16 आया ना हमारा, इट मीन्स ये 16 जो हमारा होगा रेड ब्लू होगा। 16 कलर ऐसे 16 ऐसे होंगे, जो 16 क्यूब ऐसे होंगे जो ब्लू एंड येलो होंगे, 16 क्यूब ऐसे होंगे जो रेड और ब्लू से कलर किया गया होगा। ओके, और 16 ऐसे होंगे जो
येलो एंड रेड से कलर किया गया होगा। ओके, 16 ऐसे होंगे जो रेड एंड ब्लू से कलर किए गए होंगे, 16 ऐसे होंगे जो ब्लू एंड येलो से कलर किए गए होंगे। बस आप लोग यहाँ पर ध्यान से फोकस करके देखो, बहुत सारे बंदे ऐसे फंसते हैं इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चाहे इवन कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपका 2 नंबर कन्फर्म है, 2 नंबर फिक्स है, इससे 2 नंबर फिक्स है आपके आने, अगर देख लिए तो। क्योंकि मैं बिकॉज 0 लेवल से बता रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, देखो ध्यान से फोकस के साथ। बस आप लोगों को लिखना कुछ नहीं, बस सुनना है जो मैं बता रहा हूँ। इस यहाँ पर 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों हुआ बाबू मेरे? बोलोगे सर आपने बताया जितने कलर लेंगे उससे ही उतने ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 3 कलर लिया गया था, एक रेड कलर किया गया था, एक ब्लू से कलर किया गया था, एंड तीसरा येलो से कलर किया गया था, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई मैंने किया। ये 48 कहाँ से आया सर? 48 टू सरफेस, 2 सतह कलर किए गए हैं, 2 सरफेस सतह किए गए हैं। कौन कौन से? रेड से और ब्लू से। हमको अभी पता नहीं है, पहले हम 2 सतह निकालेंगे। 2 सतह का फॉर्मूला क्या होता? 12 × n-2 का पावर 1। 12 n का वैल्यू मेरे को 6 मिल गया था। ओके, n का वैल्यू कहाँ से मिला? n क्यूब से मिला सर, 216। 6 का क्यूब होता 216, ठीक। 6 - 2 48 हमारा आ गया। अब 2 सतह का निकालना है मेरे को, कलर बेस्ड क्वेश्चन चला गया उस केस में। 2 सतह तो या तो सर 2 ऐसा सतह होंगे जिसके जो रेड और ब्लू कलर किया गया होगा, 2 ऐसे सतह होंगे जो ब्लू येलो होंगे, 2 ऐसे सतह होंगे या फिर येलो रेड होंगे, 2 ऐसे सतह होंगे या फिर दोनों को दोनों ब्लू ही होंगे, 2 ऐसे सतह होंगे दोनों को दोनों रेड ही होंगे, 2 ऐसे सतह होंगे 2 ऐसे सरफेस होंगे या फिर दोनों को दोनों येलो ही होंगे। ओके, इजंट क्लियर? देन ये 3 कहाँ से आया सर? जितने कलर दिया रहेगा उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। कहाँ से? 2 सरफेस का पूछ रहा था, इसलिए 2 सरफेस में मैं डिवाइड किया। 3 से 48 कट गया, 48 16, यानी 16 सरफेस ऐसे होंगे जिसका रेड ब्लू कलर किया गया होगा, 16 ऐसे होंगे जिसका ब्लू येलो होगा, 16 ऐसे होंगे जिसका येलो एंड रेड होगा। और ये ब्लू क्या है सर? ऐसा एक भी सतह नहीं होगा कलर किया होगा, ये 0 होगा सर। इसका एक भी सतह नहीं होगा, 0 होगा सर। इसका एक भी सतह नहीं होगा, 0 होगा। इसका आंसर हमारा क्या आ गया सर? इसका आंसर हमारा आ गया 16। 2 ऐसे सतह कलर किए गए होंगे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? यहाँ देखो आप लोग क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स 2 फेसेस पेंटेड रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू जिसका रेड और ब्लू किया होगा कलर, 2 फेसेस पेंटेड ऐसे कितने हैं जिसका रेड और ब्लू कलर किया गया होगा? इसका आंसर जो होगा हमारा 16 होगा। आंसर 16 आंसर होगा। 2 ऐसे सतह होंगे जिसका रेड और ब्लू होगा, अभी दिखाया ना मैंने आप लोगों को। 2 ऐसे सतह होंगे जिसका रेड और ब्लू, 16 आंसर 16 होंगे। रेड एंड ब्लू, या ब्लू येलो भी पूछता 16 होता, येलो रेड भी पूछता ये होता। अगर ब्लू ब्लू पूछता तो ये 0 होता, 0 होता, 0 होता ऑलवेज। ओके, इसी में एक और क्वेश्चन, ऐसे कितने सतह होंगे? एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को, ये बताओ क्वेश्चन, हाउ मेनी सरफेस which are painted only one surface with red color। अब आप लोग बताओ, इस क्वेश्चन में जान है, स्टार मार्किंग दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी सरफेस, ऐसे कितने सरफेस होंगे विच आर पेंटेड ओनली वन सरफेस, जिसका सिर्फ एक ही सतह पेंट किया गया होगा। ठीक है भाई, इजंट क्लियर? ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया सर, पेंटेड ओनली वन सरफेस, यहाँ तक फॉर्मूला बेस्ड चला। बट यहाँ से तो ये सर, यहाँ से तो कलर बेस स्टार्ट हो गया विथ रेड कलर। वो एक सरफेस जो होगा पेंटेड, उसमें एक रेड कलर किया गया होगा। वो कितने ऐसे सरफेस होंगे? हाउ मेनी, एक सरफेस, ऐसे कितने एक सरफेस होंगे जिसका सिर्फ एक सतह लाल से रंगा होगा? ऐसे कितने एक सतह होंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ एक सतह लाल से रंगा होगा? ओके, कोई ना, निकाल लो। निकालने के लिए क्या करोगे? पहले सर मेरे को पता है, पहले निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। पहले निकालने के लिए मेरे को पता है कि वन सरफेस का पहले फॉर्मूला लगा के पुट करना है। वन सरफेस का पहले फॉर्मूला मेरे को लगा के निकालने पड़ेंगे। निकालो बाबू। ओनली वन सरफेस आर पेंटेड, ओनली वन सरफेस आर पेंटेड का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता होगा। सर ओनली वन सरफेस आर पेंटेड का फॉर्मूला ये होता है सर 6 × n-2 का होल स्क्वायर। ओके, से पता है सर। n का वैल्यू मेरे को 6 मिल गया सर, 6 - 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 होगा सर। 16 में 6 से कर लो, 6 3 और 9 96 हो गया, 96 हो गया सर, 96 हो गया, 96 हो गया। अब देखो बाबू, जादू तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना। 96 हो गया भाई मेरे। अब एक काम करते, 96 हो गया ना। ये तो अब एक सरफेस के लिए
ये सर एक तो या तो रेड से कलर किया गया होगा, एक ब्लू से कलर किया होगा, या फिर एक येलो से किया गया होगा, कोई मसला नहीं है। 3 ही सरफेस पूछ रहा है ना। मैं क्या बोला, एक सरफेस के लिए कितना आया था, 96 आया था। अब बाबू इसको किससे काटोगे सर, इसको भी मैं 3 से कट करूँगा, क्योंकि 3 कलर है यहाँ पे, रेड ब्लू एंड येलो, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ। 2 कलर होता तो 2 से मल्टीप्लाई होता। रटो मत, समझो कॉन्सेप्ट को। 3 से कट किए, कितना आया, 3 2 32 इट मीन्स 16 ऐसे सरफेस होंगे। 16 आगे रेड की ओर होंगे, पीछे रेड होंगे। 16 आगे ब्लू होंगे, पीछे ब्लू होंगे। 16 सरफेस ऐसे होंगे, आगे येलो होंगे, उसके पीछे येलो होंगे। ओके 32, तो टोटल 32 हो गया ना। 16 आगे पीछे, 32 आगे पीछे, 32 आगे पीछे। रीजन क्लियर हो गया। अब बोलोगे सर आगे पीछे ये क्या है, ये देखो आगे पीछे क्या है। मैं क्या बोला, 16 ऐसे सर, ये देखो बाबू मेरे, 16 ऐसे सरफेस होंगे जो ये इसके आगे 16 रेड होंगे, इसके पीछे रेड होंगे। पीछे रेड यहाँ पे आया ना, ब्लू। 16 ऐसे सरफेस होंगे जिसके यहाँ ब्लू होंगे, और 16 ऐसे सरफेस होंगे जिसके यहाँ ब्लू होंगे। 16 ऐसे सरफेस होंगे जिसके यहाँ येलो होंगे, इसके पीछे येलो, ये हुआ ना। 16 ऐसे सरफेस होंगे जिसके यहाँ येलो होंगे। ओके इज़ क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग के सारे डाउट। तो फाइनली कलर बेस्ड भी क्वेश्चन ख़त्म हुआ सर। अब तो कलर बेस में कतई आग लगा देंगे। बस कुछ नहीं था सर, कलर बेस में भी वही करना था, सिर्फ और सिर्फ सिंपल था। पहले फॉर्मूला बेस निकाल लिया करते थे हम लोग, और जितना ही पूछा था कि ऐसा कितने सरफेस होंगे जिसके 2 सतह रंगे होंगे, तो उस केस के लिए हम लोग करते थे सर कि या तो जितना कलर हमारा रहता था उतने ही कलर से हम डिवाइड करके चेक कर लिया करते थे। जो हमारा आंसर आता था वही उसका आंसर होता था। ओके इज़ क्लियर। जितना सर पे 2 कलर से अगर कलर किया गया है तो 2 ही से डिवाइड करेंगे, 3 से कहा है तो 3 ही से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किस में करना है, पहले निकालेंगे। 2 सरफेस का पूछेगा तो उस सरफेस का निकाल के उसमें डिवाइड करेंगे। 1 सरफेस का पूछेगा तो 1 सरफेस का पहले फॉर्मूला बेस से पहले निकालना पड़ेगा पहले मेरे को, उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा उतने से, तब आंसर मिलेगा हमारा। और 3 सरफेस पूछे तो हमेशा 8 ही आंसर होगा। 4 सरफेस बोले कि 4 सतह कितने ऐसे कलर किए गए होंगे क्यूब से रिलेटेड, तो हमेशा आंसर 0 ही होगा, क्योंकि क्यूब में कभी 4 सतह कलर नहीं किए होते, वो एक्सेप्शनल केस कीवर्ड चला जाता। देन चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए कीवर्ड स्टार्ट करते हैं। बाबू अब आप लोग ये देखो, अब सर क्रॉस चेक मेरे को करवाओ, सही है या गलत है, कर लो। 216 था ना टोटल भाई मेरे, 216 था ना। क्रॉस चेक करवा देता हूँ आप लोग को वो क्या सही था या गलत था। आप लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा ना बहुत सारा, कि कुछ लोग के मन में कुछ ज़्यादा ही डाउट होता है। क्रॉस चेक में करवाता हूँ। 3 वाले सरफेस ऐसे कितने थे, 3 सरफेस ऐसे 8 थे ना। कॉर्नर क्यूब कितने थे सर, कॉर्नर क्यूब 8 थे। ये बताओ बाबू मेरे, कॉर्नर क्यूब 8 थे। मिडिल क्यूब कितने थे, मिडिल क्यूब कितने थे, मिडिल क्यूब सर मिडिल क्यूब 48 थे, 48 थे, 48 थे। ओके अब ये बताओ एक सरफेस वाले कितने थे, ओनली 1 सरफेस आर पेंटेड सर 96 थे सर, 96 थे। वीडियो पॉज करके देख लो, पता चल जाएगा आप लोगों को। सर 96 थे। 96 में क्या था, 48 में क्या था सर, 48 में था 16 16 16 16 16 16 16 रेड ब्लू, 16 ब्लू ग्रीन, 16 ग्रीन येलो। ओके सर 96 में 13 13 थे, यानी 13 पीछे, 13 पीछे रेड, 13 आगे रेड, यानी 32 सर, 32 सर 32। अब एक काम करो बाबू मेरे, अब एक काम करो, टोटल कितने ऐसे सर 64 ऐसे क्यूब थे। अब ये निकालो आप लोग। अब ये क्या था, कलरलेस क्यूब। कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, n-2 का होल क्यूब होता। n 6 मिल गया था बाबू मेरे, 6 - 2 का क्यूब करो। 6 में से 2 गया 4, 4 का क्यूब, 16 16 चौके 64, 64 हुआ सर, 64 हुआ सर, 64। अब एक काम करो, टोटल को जोड़ो, टोटल को जोड़ो, टोटल को आप लोग एक काम करो, टोटल को ऐड करो। टोटल इट मीन्स कॉर्नर क्यूब ऐड करो सर, कॉर्नर क्यूब यहाँ कर लो साइड में ऐड, देखना 96 इतना आएगा सर। 96 यहाँ कर लो, ऐड कर लो, इसको किया। देन 2 48 48 48
दो सरफेस, दो सतह रंगे हुए, एक सतह रंगे हुए कितने था 96 था, 96 क्रॉस चेक, ये क्रॉस चेक करने के लिए क्या हमारा बना हुआ सही है या गलत है। क्रॉस चेक करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा, इतने के इक्वल आएगा जितने आपके नंबर ऑफ क्यूब थे। 96 था, 96 देन ये 36 देन 36, जीरो सतह सरफेस किए हुए कितने होंगे सर 64 64 64 सर जोरो 8 16 16 4 20 20 6 26 के 6 हाथ में 2 4 2 6 6 12 12 6 18 18 आइए 3 21 21 सर बिल्कुल हमारा बनाया हुआ बिल्कुल सही था सर 216 एंड 216 क्रॉस चेक किया मैंने 216 216। ओके आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को 100%। ओके सर क्लियर हो गया, आगे चलो। चलिए आप लोग किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा सर आखिर क्या कर रहे हैं बाबू, ये कुछ नहीं है। 216 था ना, 216 में से कितना कॉर्नर क्यूब कितना था ऐसा 8 था सर। कॉर्नर क्यूब 8 हमेशा होता है, मेरे को पता है सर। या फिर कलर पूछे या फिर विदाउट कलर पूछे। दो सरफेस कितने सतह रंगे होंगे 48 विथ कलर के केस में 16 16। ओके 3 सरफेस 96 सर, एक सरफेस सॉरी एक सतह 96, ओनली वन सरफेस आर पेंटेड 96 होंगे सर। जीरो सरफेस जिसका एक भी सतह कलर नहीं किया गया होगा कलरलेस क्यूब वो 64 होंगे सर। वो फॉर्मूला कैसे होता है, वो फॉर्मूला यहाँ से अभी निकाला ना मैंने बाबू n-2 का होल क्यूब, तो 64 आया ना यहाँ पे जी सर। और टोटल को मैं ऐड कर दिया 216 आया, और ये कितना था टोटल नंबर ऑफ क्यूब एन क्यूब भी हमारा 216 दे रखा था। क्रॉस चेक और बिल्कुल सही आया। चलिए अब क्यूबॉइड बताएंगे आप लोग को। हाँ भाई तैयार हो जाओ अब क्यूबॉइड के लिए। सर क्यूबॉइड क्या था, बहुत देर से रट रहे हो क्यूबॉइड क्यूबॉइड, जरा करा दो मौज दिला दो ये क्यूबॉइड। ओके क्यूबॉइड 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 मतलब घनाव, क्यूबॉइड मतलब घनाव। ओके हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान देना आप लोग, क्यूबॉइड मतलब घनाव होता। क्यूबॉइड क्यूबॉइड पहले एक फिगर बना लें, क्योंकि फिगर जानोगे तभी ना सीखोगे। क्यों भाई, हाँ सर फिगर बना लो पहले आप। देखो मैं एक फिगर बना लेता हूँ पहले। ओके इसका डायमेंशन दे देते हैं। इसका डायमेंशन देखो बाबू, यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो 12 मैं ले लेता हूँ। ओके 12, यहाँ से यहाँ तक का 6। रटना नहीं है, बस कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो। सीखने के लिए यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको ध्यान दो। लिखना लिखना कुछ नहीं है अभी, वो सब बाद में करना। अरे कॉन्सेप्ट सीखो पहले, कॉन्सेप्ट लो, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट ले लिए सर तो कतई सारे क्वेश्चन में आग लगा देंगे, क्योंकि मेरे को पता है कॉन्सेप्ट ही आग लगाता है। बाकी कितना भी टिप्स एंड ट्रिक याद रखो भूल जाओगे एक दिन। 6 12 एंड 9। अब बाबू एक काम करो, मेरे को इसको काटना है 3 के छोटे छोटे। ये क्या मैं क्या बोला, क्यूबॉइड है ये। क्यूबॉइड में LBH तीनों सतह अलग होता है, क्यूब में सेम होता है। जो लेंथ होगा वही ब्रेथ होगा, एज वेल एज ऑल्सो वही हाइट होगा। लेकिन क्यूबॉइड के केस में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हो सकते हैं, वो फिक्स नहीं है उसका। ठीक ओके इज़न्ट क्लियर। ओके इसको काटा गया 3 छोटे छोटे भागों में काटा गया, 3 के छोटे छोटे भागों में। ओके 3 के छोटे छोटे भागों में, 3 के छोटे छोटे भागों में, 3 के छोटे छोटे भागों में काटा गया। कितना आया सर, यहाँ पे कट किया तो आपने आया 4 आया, यानी यहाँ n का वैल्यू 4 आ गया। ओके यहाँ काटा n का वैल्यू सर 2 आया, यहाँ पे यहाँ काटा सर n का वैल्यू यहाँ पे आया 3 3 9 3 आया। ओके यहाँ पे मैं कट किया तो 2 आया n का वैल्यू, यहाँ पे कट किया 3 आया n का वैल्यू, यहाँ पे कट किया तो n का वैल्यू 4 आया। ओके अब कट मेरे को मारना है। कट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कट्स। बाबू देखो यहाँ पे मैं बताया था पहले भी, नंबर ऑफ कट्स। नंबर ऑफ कट्स क्या होता है, नंबर ऑफ कट्स सर n-1 आपने बता रखा था। पहले इसके लिए n का वैल्यू कितना है, एक काम करता हूँ इसको n1 ले लें, इसको n1 ले लें, इसको n2 ले लें, छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, n1 n2 इसको n3 ले लें। जी सर ले लो।
यानी इसमें सर 3 n का वैल्यू होता है, इसमें n1 n2 n3 होता है सर, उसमें सिर्फ एक ही n का वैल्यू होता था। अब बाबू मेरे, भाई मेरे, उसमें n का एक ही वैल्यू क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं बताया लाख बार, फिर से मैं बता रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, क्यूब में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम होता, इसीलिए हम लोग को n का वैल्यू एक ही मिलता है। बट क्यूबॉइड में l, b, h तीनों अलग अलग हो सकते हैं, या फिर तीनों में से 2 n का वैल्यू सेम हो सकता है, एक n का वैल्यू सेम हो सकता है, बट तीनों नहीं होगा। जब तीनों हो जाएगा तो वो हमारा क्यूबॉइड क्यूब हो जाएगा, क्यूबॉइड की तरह वो ट्रीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड में तीनों n का वैल्यू अलग होता है, बट 2 n का वैल्यू सेम हो सकता है, बट तीनों n का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है। अगर तीनों n का वैल्यू क्यूबॉइड में सेम हो जाएगा तो वो क्यूबॉइड नहीं कहलाएगा, वो क्यूब कहलाएगा। इजंट क्लियर? क्यूब में अलग अलग होता है n का वैल्यू। क्यूब में इन केस 2 n का वैल्यू सेम हो सकता है, बट तीनों n का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्यूबॉइड कहला जाएगा फिर तीनों सेम हो जाएगा तो। ओके, तो n का वैल्यू 3 था, 3 है सर, यहाँ पे 3 है सर। ये क्या है बाबू मेरे, ये क्या है सर? ये ब्रिथ है सर, ब्रिथ 3 है तो नंबर ऑफ कट से हम लोग क्या होता है? 3 - 1 सर, नंबर ऑफ कट 2 लगेंगे सर। ओके, कोई ना, लगा लेते 2 कट लगा ले, 1 कट देन 2 कट। ये क्या था सर? 3 दिया 6, 2 सर, 1 कट लगेंगे यहाँ पे। ये क्या है? हाइट है, हाइट के लिए 2 कट लगेंगे सर, 2 कट, एक ही कट लगेंगे सर। सर इसमें एक ही कट लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है इसमें एक ही कट लगेंगे। ओके, कोई ना, लगा ले 1 कट, मैं लगा लिया 1 कट। ये क्या सर? n का वैल्यू 4 है सर, यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, n3 जो 4 है सर। n3 का वैल्यू, n का वैल्यू 4 है सर, 4 है, ऑब्वियसली 3 कट लगेंगे सर। 4 - 1 सर, 3 कट लगेंगे। ये है ना, यही है ना सर, 3 कट लगेंगे। कोई ना, लगा ले 1 कट, 2 कट, 3 कट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कैसे कैसे कट लग रहा है। रटना नहीं है, रटोगे बोलोगे। आई रिपीट अगेन, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलो। एक बार कंसेप्ट ले लोगे ना तो भैया मेरे जो यूट्यूब पे हज़ारों टीचर जो फैकल्टी बैठा हुआ है ना, कहीं तुमको जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बार बार एक ही चीज़ का वीडियो देखना, रिपीटेड अगेन 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 14 टाइम्स, वो देखने से क्या फ़ायदा? जब एक ही बार, उससे अच्छा नहीं है कि पेशेंस के साथ एकदम अपना टाइम को सही वे में, सटीक वे में देख कर बस कोई भी एक अच्छे टीचर का या फिर अच्छे फैकल्टी का, ऐसा नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मेरा ही देखो। जो भी टीचर आपको सही लगता है, जो भी फैकल्टी आपको सही लगता है, विच फैकल्टी इज़ बेटर फॉर यू, आई होप यू शुड डिसाइड, खुद डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आप लोग मैच्योर हो चुके हो। ओके, तो आप लोगों को जहाँ अच्छा लग रहा है, जहाँ भी आप लोगों को लग रहा है कि हाँ इन्होंने सर ने तो बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल का बताया है, बिल्कुल जिन्होंने कभी ना भी देखा कीवन कीवर्ड, अगर वो भी देखेगा तो कतई आग लगा देगा। तो आई होप बस पेशेंस के साथ देखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपना ही वीडियो देखने को कह रहा हूँ, आपको जिस भी टीचर का, जिन भी टीचर का अच्छा लगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं हमारे, आपको जिनका समझ में लेक्चर आए, जिनका अच्छा लगे, उनका वीडियो अच्छे से वॉच करो और देखो और सिलेक्शन लो। ओके, बस बट इतना हमारा बात याद रखना, बस कंसेप्ट लेना बाबू हमेशा, भाई मेरे, रटना कभी मत। टिप्स एंड ट्रिक्स रटोगे भूल जाओगे, कंसेप्ट लोगे हमेशा याद रहेंगे। तो ये कंसेप्ट, ये टोटली मैं 0 लेवल से बताता हूँ, स्टार्टिंग लेवल से मैं बताते आ रहा हूँ, 0 to टॉप लेवल, 0 to हीरो लेवल। हो गया, एन का हो गया, ये हो गया। ओके, सारा स्टोरी हो गया ख़त्म। सर अब इसमें से ये बताओ, इसमें से कॉर्नर क्यूब कहाँ से निकलेंगे? अब एक काम करो बाबू, पेंट चेंज कर ले क्या? हाँ सर, पेंट चेंज कर लो। ये देखो, जब यहाँ से आप काटोगे, ये कॉर्नर क्यूब, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, ये 3, ये दिख रहा है 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट। सर ये कॉर्नर क्यूब यहाँ से हमें 3 मिलेंगे, 3, यानी जितने भी कॉर्नर क्यूब हैं सारे से 3 मिलेंगे, कॉर्नर क्यूब सारे से 3 मिलेंगे। रीजन क्लियर सर? 3 मिलेंगे। ये जो मिडिल क्यूब है क्या है? ये कॉर्नर क्यूब, ये हमारा सेंट्रल क्यूब है, सेंट्रल बीच में है ना, सेंट्रल क्यूब बीच में है। सर इसमें काटेंगे 2 मिलेगा, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, इसमें 2 मिलेगा सर, इसमें 2 मिलेगा, तो कोई ना, इसमें 2 मिलेगा सर, इसमें 2 मिलेगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। इसमें बाबू काटोगे तो 2 ही मिलेगा ना, इधर से तो 3 मिलेगा, क्योंकि एक पार्ट छिपा होगा उसका। ओके, इधर से भी कॉर्नर है, कॉर्नर 3 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 मिलेगा, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, 2 मिलेगा। गैदरिंग हो जाएगा करेंगे तो ज़्यादा, ठीक। यहाँ से भी एक पार्ट हम लोग को मिलेगा, एक ही मिलेगा अगर निकालेंगे तो, क्योंकि ये क्या है सर? ये सेंट्रल क्यूब है, सेंटर से, इसमें इनर से सेंटर क्यूब, इसमें भी इनर सेंटर क्यूब होता है, जो बिल्कुल सेंटर के बीच से निकलता है, जिसका एक भी सतह कलर ना किया गया हो। ओके, इज़न क्लियर? इसका एन का वैल्यू क्या हो गया? एक एन का वैल्यू सर, इसमें तो
2 मिला, दूसरा n का वैल्यू मिला 3 मिला, तीसरा n का वैल्यू मिला 4 मिला। अब इसी पे सारे क्वेश्चन आप लोग एकदम धुआं कर दोगे। इसमें दोनों में क्यूब एंड क्यूआर में क्या डिफरेंस समझे सर? क्यूब में सिर्फ एक ही n का वैल्यू मिलता था, क्योंकि क्यूब में L, B, H लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हुआ करता था, बट क्यूआइड में सर n का वैल्यू 3 मिला सर। क्यों? क्योंकि क्यूआइड में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होते हैं। इन केस 2 n का वैल्यू क्यूआइड में सेम हो सकता है, बट तीनों n का वैल्यू सेम नहीं होगा। अगर तीनों n का वैल्यू सेम हो जाएगा तो सर वो क्यूआइड नहीं कहलाएगा, वो क्यूब कहलाएगा। इजंट क्लियर? क्लियर। अब देखो मैजिक। अब मैजिक देखो बाबू मेरे, अब आप लोग फॉर्मूला लिखो। अब मज़ा आएगा ना। अब फॉर्मूला आप लोग लिखो। एक साइड लिख लो बाबू क्यूब, दोनों को मैं लिखवाऊंगा। ओके, अब तो शॉर्ट में भी लिखवाएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। एक साइड में लिखवा दिया बाबू क्यूब। ओके, क्यूब, ये सारे क्यूब का फॉर्मूला है, बस आप लोग इसे नोट करके कहीं रख लो। और एक साइड मैंने लिखवा डाला क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फॉर्मूला। ओके, चलो टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होता सर? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब n क्यूब होता। अब इसमें देखो मैजिक, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब होता इसे चेंज हो जाता है। इसमें जो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होता है ना बाबू, इसमें जो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होता है ना, इसमें हो जाता है n1 इंटू n2 इंटू n3 हो जाता है। ओके, सब लोग इतना याद रखो हमेशा। अब ये नेक्स्ट देखो, 3 के लिए क्या था? 3 सरफेस से कितने सरफेस होंगे जिसका 3 सरफेस कलर किया गया होगा सर? 8। इसमें भी ये तो सेम रहने वाला है, इसमें भी 8। इसमें बट 4 सतह कलर होते हैं, वो एक्सेप्शनल केस दिखाऊंगा। ओके, अभी 3 का देखो, 2 सतह कितने होंगे जो कलर होंगे? ओनली 2 सरफेस आर पेंटेड, या फिर ओनली 2 सरफेस आर पेंटेड, या फिर मिडिल सरफेस आर पेंटेड। सर 12 n-2 का पावर 1 होता था। इसमें क्या होगा? 2 सरफेस आर पेंटेड का फॉर्मूला। इसमें क्या होगा? 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला। सर इसमें होगा n 4 होगा सर, 4 2 सरफेस फॉर्मूला। एक काम करो, n2 कितना था सर? n2 3 आया। ये आप लोग समझे 4 ही क्यों आया? क्योंकि n2 का वैल्यू क्या था बाबू? यहाँ देखो, दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। n2 का वैल्यू क्या था? n2 का वैल्यू सर 3 था। अब 3 को 12 में काटो, 3 को 12 में काटो, 3 को 12 में काटेंगे सर 4 आएगा। 3 को 12 में काटे 4 आया। ओके, क्योंकि 2 के लिए ले रहे हैं ना। ये याद करने का तरीका है, कोई भूलोगे नहीं आप लोग। n2 का वैल्यू कितना था सर? n2 का वैल्यू 3 था सर, 3 था। तो 3 को हम 12 में काटें, 12 में कट लगाएं तो 4 हुआ ना। 3 चौक 12। और यहाँ देखो बाबू मेरे, n1-2, इसमें तो वही होता था ना 12 n-2, इसमें और बढ़ जाएंगे एक स्टेप, प्लस 4 n2-2 प्लस 4 n2-2। ये देखो, प्लस 4 n3-2। इज़ क्लियर? 2 के लिए 4 इंटू n1-2 प्लस 4 इंटू n2-2 प्लस 4 इंटू n3-2। इज़ क्लियर? अब एक सरफेस के लिए सर, इसमें एक सरफेस के लिए क्या था बताओ बाबू? एक सरफेस के लिए क्या था सर? एक सरफेस के लिए तो था ये 6 इंटू n-2 का पावर 2 स्क्वायर था। ओके, इसमें एक सरफेस के लिए क्या होगा?
बताओ आप लोग, इसमें एक सरफेस के लिए क्या होगा, इसमें एक सरफेस के लिए, उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कैसे आएगा। एक सरफेस के लिए बस आप लोग लिखो 1 सॉरी 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि आपको दिखा देते हैं यहाँ पे एन का वैल्यू कितना था 4 है सर, 4 एन का वैल्यू 4 है सर। सो 3 चक 12, हमेशा एन का वैल्यू हमेशा 3 से ही कट करना आप लोग। ओके, एन का वैल्यू कितना था, एन टू का वैल्यू 3 था। 3 याद करने के लिए बता रहा हूँ फॉर्मूला, ऐसे तो कोई टीचर नहीं बताता कभी, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देगा, बस बोल देगा रट लो। एन का वैल्यू 3 था। ओके 3, तो यहाँ 12 क्यों आया, 3 से कट लगाया इसलिए 4 आया। ओके 4 के अकॉर्डिंग चला, वो क्या था 3 था, 3 के अकॉर्डिंग इसमें 6 में कट लगाओ सर 2 आएगा, 2 आएगा, 2 तो फिक्स हो गया। ठीक, एन टू इंटू N1 माइनस 3 होगा, इंटू फिर 2 होगा, N2 माइनस 2, ओके 2 इंटू N1 माइनस 2 इंटू N2 माइनस 2, फिर प्लस स्टार्ट होगा यहाँ पे, फिर 2 इंटू N2 माइनस 2, देखो N2 पे ख़त्म हुआ, फिर N2 से स्टार्ट होगा, N2 माइनस 2 इंटू N3 माइनस 2, जिस पे ख़त्म उसी से स्टार्ट, जिस पे ख़त्म उसी से स्टार्ट, जिस पे ख़त्म उसी से स्टार्ट। बोलोगे आप किस पे ख़त्म हुआ सर, अब N3 पे ख़त्म हुआ, तो कोई ना N3 से स्टार्ट होगा, फिर प्लस N3 से स्टार्ट होगा, 2 इंटू N3 माइनस 2, यहाँ लिख लो बाबू, फिर यहाँ पे ख़त्म हुआ ना, फिर प्लस सर N3 पे ख़त्म हुआ, N3 पे ख़त्म हुआ सर N3 से स्टार्ट होगा, 2 इंटू N3 माइनस 2, बोर्ड छोटा है ना। ओके, जिस पे ख़त्म उसी से स्टार्ट, N3 माइनस 2 इंटू N1 माइनस 2, N1 माइनस 2, देन क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एक सरफेस के लिए 2 इंटू N1 माइनस 2 इंटू N2 माइनस 2, फिर प्लस से N2 पे ख़त्म हुआ, N2 से ही स्टार्ट, 2 इंटू ये लेते हुए 2 इंटू N2 माइनस 2, 2 कहाँ से आया, N का वैल्यू N2 का वैल्यू 2 आया था, N2 का वैल्यू क्या था, N2 का वैल्यू सर 3 था, और 3 को 6 में कट लगाया तो कितना आया सर 2 आया, 2 आया सर। अब बाबू आप लोग यहाँ देखो, जब इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई, जब 6n स्क्वायर है ना, जब 6n साइड में बता रहा हूँ आप लोगों को, 6n स्क्वायर करोगे 2 इंटू N1 इंटू N2, सिंपल कैलकुलेशन है ये तो, मैथ्स आ गया, प्लस 2 इंटू N2 इंटू N3 होता है ना, तो प्लस 2 इंटू N3 इंटू N1, बस इसी पुट किया गया है। जब आप इसको करोगे 6n स्क्वायर होगा, जब n स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे 6 से लेके, तो 6n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 इंटू N1 इंटू N2, ओके लिख सकते हैं सर 2 इंटू, इसको ये भी तो लिख सकते हैं N2 इंटू N3, यानी सबको एक बार रिपीट, N1 इंटू N2, N2 पे ख़त्म हुआ, फिर N2 से स्टार्ट, N2 इंटू N3, N3 पे ख़त्म हुआ, फिर N3 से स्टार्ट, N3 इंटू N1, वही है बस, 2 इंटू N1 माइनस 2 इंटू N2 माइनस 2, प्लस N2 पे ख़त्म हुआ, N2 इन स्टार्ट होगा, ओके 2 इंटू N2 माइनस 2 इंटू N3 माइनस 2, N3 पे ख़त्म हुआ, फिर N3 से स्टार्ट होगा, प्लस 2 इंटू N3 माइनस 2 इंटू N1 माइनस 2। इज इट क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब क्या था एक फॉर्मूला सर, एक ये भी था, क्या था, जीरो सरफेस आर पेंटेड कलरलेस क्यूब जिसका एक भी सतह पेंट नहीं किया होगा, एक भी सतह सर पेंट नहीं किया होगा सर, जीरो सरफेस आर पेंटेड जिसका एक भी सतह पेंट नहीं किया गया होगा,
चलो बाबू निकालो। इसके लिए क्या था सर, इसकी सब्स्टिट्यूशन जिसका नहीं किया गया होगा उसका फॉर्मूला था सर n-2 का होल क्यूब। सिंपल, n-2 का होल क्यूब, सिंपल n-2 का होल क्यूब। इसमें बाबू मेरा निकाल, ये तो क्यूब के लिए था, क्यूबाइड का ये था ना सर, ये क्यूब के लिए था। क्यूबाइड का क्या था, क्यूबाइड का ये था, क्यूबाइड का जीरो सरफेस अगर बोल दे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2। ओके, क्योंकि क्यूब के केस में एक ही n का वैल्यू होता है, इसलिए एक ही n है इसमें। ओके, जीरो सरफेस यानी कलरलेस क्यूब लिखवाना पड़ता है बार बार। कलरलेस क्यूब या फिर नो सरफेस सरपेंटेड। ओके या फिर इनर सेंट्रल क्यूब, इसी को कहते हैं। मैं तीनों लैंग्वेज बता दिया, किस किस लैंग्वेज में पूछेगा। कलरलेस क्यूब पूछ सकता है, या फिर नो सरफेस सरपेंटेड, या फिर इनर सेंट्रल क्यूब। सबका मतलब एक ही होता है, यही फॉर्मूला लगेगा n-2 का होल क्यूब। ये क्यूब के केस में, ये क्यूबॉइड के केस में, ये क्यूबॉइड के केस में बाबू मेरे, ये क्यूबॉइड के केस में, ये आपका क्यूब के केस में। देख रहे हो ना, क्यूब इस साइड था, क्यूबॉइड इस साइड था। इसी तरह ये क्यूब के केस में है और ये क्यूबॉइड के केस में है। n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2। इज़न क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्या था, अब ये देखो आप लोग को एक मैजिक दिखाता हूँ। हमारा मैजिक, ये देखो मैजिक क्या था सर, देखो बाबू, n1 कितना था सर, n1 था 2, n2 था 3, n3 था 4, ये था ना बाबू। तो एक काम कर भैया मेरे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्यूबॉइड के केस में, चलो क्यूबॉइड के केस में सर टोटल नंबर ऑफ क्यूब n1 इंटू n2 इंटू n3 होता है। देखो होता है कि नहीं? जी सर, क्यूबॉइड के केस में टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स n1 इंटू n2 इंटू n3 होता है। तो इसको करो टोटल को, 2 गुने 3 गुने 4 गुना 12 दूनी 24, 24 आया टोटल आंसर हमारा। ओके, अब देखो बाबू, सर उसमें तो बड़ा क्रॉस चेक करवा देते हैं। उसमें मैं, उस वाले में याद करो, क्यूब में 216 था, 216 को मैं क्रॉस चेक करवाया था, 216 था n का वैल्यू 216 था, उसको मैं क्रॉस चेक करवाया था। किससे इससे लेके एक सरफेस लेके, 3 वाला लेके, 2 वाला लेके, 1 वाला लेके, जो 0 वाला लेके, ये सारे को जोड़ दिया था। 3 का 8 होता है, 2 सरफेस यहाँ 48 निकला था, 1 का 96 निकला था, 0 का निकला था 64 निकला था, सारे को जोड़ दिए थे, 62 216 आ गया था। सर यहाँ भी तो चलेगा, क्रॉस चेक के लिए चेक कर सकते हैं हम। ये क्रॉस चेक के लिए है, जिन भी भाइयों को अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो वो समझ सकते हो, जिन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, जितना बता रहे हैं उतना भी फोकस करो। बट ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, इजी वे में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो जिन्हें सीखना है बस बातन पे फोकस करो, इधर उधर लिखना उखना नहीं है। 24 हुआ, ठीक, ओके। एक काम करो बाबू, 3 सरफेस का निकाल। जब क्रॉस चेक करना है तो तीनों सरफेस का निकालो बाबू मेरे, तीनों सरफेस का निकालो। सर 3 सरफेस का निकाला तो 8 आया। उधर से निकाल भाई, चाहे इधर से निकाल, क्यूब से निकाल चाहे क्यूबॉइड से निकाल, हमेशा 8 ही होगा। 3 के लिए हमेशा 8 ही होता है। 2 का निकाल, तू 2 का निकाल, डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे, बच्चे की तरह नहीं रखेंगे। 4 इंटू n1-2 प्लस n2-2 प्लस n3-2। ओके, n1 का फॉर्मूला क्या था, n1 का 2, n2 का 3 एंड n3 का 4। यहाँ पर देखो डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं हम, समझ जाना आप लोग, यहाँ पुट कर रहे हैं हम। 4 इंटू n1-2, n1-2 2 पुट करेंगे इसमें, 0 ख़त्म, पूरा हो जाएगा। n2 क्या था, 3 था, 3 में से 2 गया 1, 4 बचेगा, 4 प्लस यह क्या था, यहाँ 4 था, 4 में से 2 गया 2, 8, 8 4 कितना हो गया सर, 12 हो गया। 8 4 12 हो गया सर, 12 हुआ सर, 12। आई होप आप लोगों को पता चला होगा कैसे 12 हुआ। मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे पुट किया, n1 n2 n3 का वैल्यू रख के। n2 का 3 था, n3 का 4 है, n1 का जो हमारा है कितना है, n1 का सर 2 है, n1 का 2 है, n1 2
N1 2, N2 3, N3 4, ये सारे को मैं पुट कर दिया इस फॉर्मूले पे, मेरे को n का वैल्यू मिल गया 12। ओके, अब वन सरफेस का पुट करो। कुछ नहीं किया, मैं इस पर पुट कर दिया, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। अब 2 इंटू N1-2 गुने N2-2 प्लस 2 इंटू N2-2 इंटू N3-2 प्लस 2 इंटू N3-2। बहुत ईजी है, देखने में बड़ा लग रहा है फॉर्मूला। 2 क्वेश्चन बनाओगे एकदम कटाक से एकदम सॉल्व हो जाएगा आपका, सारे फॉर्मूला एकदम बेसिक पूरा माइंड में आ जाएंगे। और फॉर्मूला तो फॉर्मूले के लिए प्रैक्टिस के लिए लोग पता ही होगा, कभी रटा नहीं जाता, जितने क्वेश्चन बनाओगे उतने परफेक्ट होगे। सो एक के लिए मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ यहाँ से, 4 2 8, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। 4 2 से 4 5 गया, ख़त्म हो गया। 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर। 3 में से 2 हो जाएगा सर, यहाँ भी कैंसिल हो गया सर, ये भी 0 हो गया पार्ट, तो 4 ही बचेगा ना। एक सरफेस वाला हमेशा 4 ही होगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट निकाला पुट करके। 0 सरफेस कितना होगा, यहाँ पे पुट कर दे N1 N2 N3 का वैल्यू, यहाँ पे पुट करो बाबू मेरे, यहाँ पे पुट करो N1 N2 N3 का वैल्यू। सर N1 कितना था सर, N1 2 था, 2 - 2, अब मल्टीप्लाई करेगा इससे, 2 - 2 0, ये होल 0 मल्टीप्लाई करेगा इससे यानी 3 में से 2 गया 1 से, 1 इंटू 0 सर 0, ये तो पूरा 0 हो गया सर। अभी एक काम कर, ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, ये भी 0, ये भी मल्टीप्लाई में है सर, ये भी 0, ऑल आर 0, फारस पूरा 0 हो जाएगा। 0 का 0 ही आएगा हमेशा। तीनों को जोड़ो, 8 12 4 जोड़ो, 8 12 4 जोड़ो, 12 13 14 15 16 16 4 20, 20 4 24, 24 आया जी सर, 24 आया सर। टोटल को ऐड किए तो 24 आया सर। इधर भी 24, N1 गुने N2 गुने N3 जब भी किया तो इधर भी 24 आया सर। बिल्कुल सही है सर, क्रॉस चेक बिल्कुल सही है सर, बोथ आर इक्वल। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलिए। अब मैं लंबा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा भाई, शॉर्ट में लिखूंगा, बस आप लोग देखना। आई होप क्लियर हो गया होगा बाबू मेरे, समझ गए होगे आप लोग। कीवर्ड बोलोगे सर इतना इजी था, कीवर्ड कभी सोचे भी नहीं थे आपने, जब से पढ़ाना स्टार्ट किया कतई एकदम इजी लगने लगा कीवर्ड। लगेगा डायरेक्शन तो और इजी लगेगा। डायरेक्शन भाई मैं ऐसा आप लोगों को बता दूंगा ना, डायरेक्शन फिक्स है कि उसमें 3 या 4 क्वेश्चन देता ही देता है, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो। डायरेक्शन का कतई आग लगा दोगे सारे क्वेश्चन में। 7 तरह का उसमें टाइप होते हैं, 7 टाइप को ऐसा बताऊँगा ना, कतई आग लगा दोगे, आग जहर तरीके से एकदम। बस पेशेंस के साथ आप लोग अच्छे से वीडियो वॉच करो, बस अच्छे से पेशेंस के साथ। ओवर स्मार्टनेस मत दिखाना है कभी, अपने आप को कभी नहीं समझना है, क्योंकि जो ओवर स्मार्ट समझते हैं उन्हें एक ना एक दिन खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाता है। बस पेशेंस के साथ अच्छे से देखो। मैं A to Z आप लोग का डाउट क्लियर करवाऊंगा। मैं 1000 बार बोलता हूँ बाबू मेरे कि जो भी डाउट हो मेरे को पूछो, मेरे को कमेंट करो, पूछो, मेल करो, या फिर टेलीग्राम का भी मैं लिंक दे दूँगा, उस पर सेंड करो, मैं क्वेश्चन बना के इंस्टेंट आप लोग को दूँगा। किन्हीं का रिप्लाई नहीं आया था, मैं दिया था क्वेश्चन एक कि बाबू आप लोग सॉल्व करना, कमेंट करना। जो पढ़ने वाले होंगे वो किए होंगे, जो नहीं होंगे फिर उनका क्या कहना। चलो कोई ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन देखो आप लोग, जिस दिन भी भाई मेरे लाइव आ गए ना, उस दिन तो कतई आप लोग कतई मौज दिला देंगे, कतई A to Z क्वेश्चन एकदम चुटकी बजाते ही मारते ही एकदम कटाक कटाक सॉल्व करोगे। बस सब्सक्राइबर बढ़ाओ धीरे धीरे, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उसके बाद ही ना, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करोगे, तभी ना लाइव आ पाएंगे आप लोगों के सामने स्मार्ट बोर्ड के थ्रू। उसके बाद कतई और जहर तरीके से बताएंगे अभी के भी कंपेयर में ज़्यादा। बट ऐसा नहीं, फोर्सफुली नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तभी सब्सक्राइब करना, ऐसा नहीं फोर्सफुली कि हाँ सब्सक्राइब करो ही करो, क्योंकि राइट टू फ्रीडम है ना हमारे इंडिया में। आई होप आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग को लगे कि हाँ सर बिल्कुल 0 लेवल का बताते हैं और वीडियो काफ़ी अच्छा होता है, तो ही करना। चलो बाबू देखो, एक क्वेश्चन है, क्यूब है, तो इसका लेंथ दिया गया 6 10 दिया गया है, 6 10 6 10 1 12 दिया गया है। ओके, इसको 2 के छोटे छोटे भागों में काटा गया, 2 के छोटे छोटे भागों में काटा गया, 2 के छोटे छोटे भागों में काटा गया।
चलो बस यही क्वेश्चन है। आप बताओ कि जीरो सरफेस कितना ऐसे करा होंगे जिसका 1 सरफेस सरपेंडेड होंगे, जिसके 2 सरफेस पेंडेड होंगे, जिसका ओनली 3 सरफेस सरपेंडेड होगा, जिसका कलरलेस क्यूब, जिसका एक भी सतह पेंडेड नहीं किया गया होगा। आप लोग बताओ। चलो मैं देता हूँ, ये बताओ आप लोग। कलरलेस जीरो सरफेस कितने ऐसे सतह होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, साइड में क्वेश्चन जीरो सरफेस, 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस पेंटेड होंगे। बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है सर, आपने बता रखा है, इतना इजी पूछोगे सर। हाँ बाबू बताओ। n1 का वैल्यू सर यहाँ से मिल गया मेरे को, 3 मिला। n2 का वैल्यू काटो बाबू, 5 मिला सर, काटो बाबू, बस काटो और आंसर दो, काटो आंसर दो सर। 6 मिला सर। ओके क्लियर हो गया। देन सॉल्यूशन डायरेक्ट सर। ये तो इसका तो मिल गया सर, 3 का हमेशा 8 होता है सर, क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, ये तो फिक्स है सर, क्यूब चाहे क्यूबॉइड हो सर। जीरो का सर मेरे को पता है सर, जीरो का फॉर्मूला होता है सर n1 - 2 n2 - 2 सर इंटू n3 - 2 सर। तुम बताओ बाबू सर, अभी बता देता हूँ। n1 का वैल्यू कितना था सर, 3 में से 2 गया, 1 होगा सर 1 इंटू n2 का वैल्यू कितना था, n2 का सर 5 है, 5 में से 2 गया तो 3 होगा सर, 3 6 है, 6 में से 2 गया 4 होगा सर टोटल 12 होगा, 12 सर 12। 3 का 8 होगा सर, कंफर्म हो गया सर। इसका 12 होगा सर, कंफर्म हो गया सर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लियर ना हो रहा हो, क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा तो आप लोग पॉज करके खुद से बनाओगे, देन कमेंट करोगे सर हमारा आंसर यह है, मैं रिप्लाई करूँगा कि किनका सही हुआ किनका गलत। 1 3 4 ओके बाबू। मैंने 2 का निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग सबसे पहले सर, 2 का मैं निकालने के लिए सबसे पहले करूँगा वो फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या था, 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। बस पुट करो, ये देख लो फॉर्मूला। आप लोग विश्वास नहीं हो रहा हो तो ये फॉर्मूला है ना, 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। इज क्लियर। चलिए क्या था, 2 सरफेस के लिए ना, भाई मेरे। चलिए 2 सरफेस के लिए क्या था, 4 × n1 - 1 4 × n1 - 1 n1 कितना था भाई मेरे, n1 - 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। यही था ना बाबू फॉर्मूला। 4 × n1 कितना था सर, 3 में से 2 गया 1 ओके। सर 4 × n2 कितना था, n2 सर 5 था, 5 में से 2 गया 3 होगा सर। 4 × n3 कितना था सर, n3 था हमारा 6 था सर, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया कितना आएगा, 4 आएगा सर। सबको ऐड कर दो, 4 12 16 12 12 24 24 है, 8 कितना हो गया, 25 26 28 32 सर 32 हुआ। ओके इज इन क्लियर, 32 हुआ ना 2 के लिए। अब क्या था मेरा था एक सरफेस के लिए क्या होगा, ओनली 1 सरफेस आर पेंडेड के लिए, ओनली 1 सरफेस आर पेंडेड के लिए क्या होगा बाबू मेरे सर, ओनली 1 सरफेस आर पेंडेड के लिए। एक काम करो, इस फॉर्मूले में बस आप लोग पुट कर दो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोग पुट कर लेना। 12 4 2 ये फॉर्मूला था, 2 × n1 2 × n2 - 2 प्लस 2 × n2 पे ख़त्म हुआ, n2 से स्टार्ट
N2 माइनस 2 इंटू N1 माइनस 2 प्लस N1 माइनस 2 इंटू N2 माइनस 2 प्लस N2 माइनस N3 होगा। ओके, N3 पे खत्म, फिर N3 से स्टार्ट 2 इंटू N3 माइनस 2 इंटू N1 माइनस 2। बस इसे पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा आप लोग का। इज इट क्लियर? तो बात चल गया, 0 के लिए होगा इसका 32। इसका आप लोग निकाल लेना फॉर्मूला पुट करके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, देन आगे भी मेरे को बताना है। बस यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट आप लोग जानेंगे ना, बस इतना ही बहुत था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बहुत आप लोग सोच रहे होंगे सर उस टाइम से आप एक्सेप्शनल केस क्या कह रहे थे, तो आप देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या था बाबू मेरे? क्वेश्चन था ये लो। ओके चलो ये ले लेता हूँ सर। ब्लैक से बताओ, चलो ब्लैक से बताता हूँ। मान लो सपोज डेट मैं दिया एक सरफेस 3 है आपका, एक 9 है, तीसरा 15 है। 3 का कट लगाया गया, 3 का कट लगाया गया। बाबू मेरे एक n का वैल्यू 1 आया ना, दूसरा n2 का वैल्यू कितना आया? 3 आएगा, तीसरा n3 का वैल्यू 5 आएगा ना? जी सर आएगा सर। यही तो है बाबू मेरे एक्सेप्शनल, सॉरी यही तो है बाबू मेरे एक्सेप्शनल केस कि वॉइड में हमेशा 2 एक्सेप्शनल केस बनता है। एक जब n का वैल्यू 1 होता है उस केस में, एक जब n का वैल्यू 2 होता है। जब 2 n का वैल्यू 1 हो तो उस केस में n का वैल्यू 1 हुआ ना। एक्सेप्शनल केस, यही हमारा एक्सेप्शन, स्टार मार्किंग दो इस क्वेश्चन पे। यही हमारा एक्सेप्शनल केस है, जब एक n का वैल्यू 1 हो जाए, यही एक्सेप्शनल केस है जब एक n का वैल्यू 1 हो जाए। इज इट क्लियर? ओके अब आप लोग यहाँ फिगर देखो। कॉन्सेप्ट के लिए फिगर देखना ही पड़ेगा आप लोग को। सॉरी भाई मेरे। चलिए ये देखिए, अब क्या था बाबू, यहाँ से यहाँ तक का सर आपने दे रखा था 15, यहाँ से यहाँ तक का सर आपने दे रखा था कितना 9 3, यहाँ से यहाँ से सर आपने दे रखा था 9। ओके काम करो, मैं बोला 3 का कट लगाने के लिए ना, 3 का कट सर। यहाँ 3 3 9, यहाँ 3 हो जाएगा सर। N2 का वैल्यू 3, यहाँ सर N1 का वैल्यू 1 हो जाएगा सर। यहाँ जब 3 का कट लगाओगे तो N3 का वैल्यू हो जाएगा कितना, यहाँ जब 3 का कट लगाओगे तो 5 ही होगा ना सर। 5 होगा यानी 5 कट लगाओ, 5 है यानी नंबर ऑफ कट 4, एक कम लगता है सर, 4 लगेगा यहाँ पे। 1 कट, 2 कट, 3 कट, ये चौथा कट। ओके n का वैल्यू 1 है सर। यहाँ कितना लगेगा? यहाँ एक भी कट नहीं लगने वाला सर इस पार्ट पे एक भी कट नहीं लगने वाला, क्योंकि n का वैल्यू 1 है। यहाँ पे n का वैल्यू 1 है तो 1 है, तो 1 - 1 करोगे तो कितना 0 होगा ना। नंबर ऑफ कट क्या होता है? n - 1 फॉर्मूला होता है। n का वैल्यू ऑलरेडी 1 मिल चुका था, तो 1 - 1 रखोगे 0 ही होगा ना। जी सर, तो एक भी कट नहीं लगने वाला सर वहाँ पे। चलो कोई ना, एक भी कट नहीं लगेगा। तो बस आप लोग इतना ध्यान देखना, बस ध्यान दो आप लोग इस बात पे। जो मैं बोल रहा हूँ लिखना उतना कुछ नहीं है, जो भी लिख रहे हो छोड़ दो, बंद करो बिल्कुल कॉपी को, पेन पेपर डाउन करो
और जब मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। एक्सेप्शनल केस बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जब एक n का वैल्यू 1 दे देगा तो कैसे बनाओगे आप लोग, कैसे हैंडल करोगे इस क्वेश्चन को। तो सुनोगे तभी से हैंडल कर पाओगे ना, जब कंसेप्ट पता रहेगा तभी कर पाओगे ना, नहीं पता रहेगा तो कैसे कर पाओगे। सो आप लोग देखो यहाँ पे n = 1 ऐसा कंसेप्ट कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। बस फोकस के साथ आप लोग देखो n = 1 तो एक भी कट नहीं लगने वाला सर। यहाँ तो लगेगा ना बाबू। सर 3 है जी सर, यहाँ पे 2 कट लगेगा सर। 3 है 2 नंबर ऑफ कट n-1 होता है, 2 कट लगेगा सर, 2 कट लगेगा। अब बाबू मेरे यहाँ से देखो एक ऐसा कॉर्नर क्यूब जहाँ 4 आएगा। अब इस केस में जब निकालोगे ना तो यहाँ से हमेशा 4 पार्ट निकलेंगे। अब आप लोग यहाँ से निकालोगे ना तो यहाँ से 4 पार्ट निकलेंगे। यहाँ पर 4 पार्ट निकलेंगे। यहाँ से 4 निकलेंगे। जितने भी कॉर्नर हैं कॉर्नर साइड से 4 निकलेंगे, इधर से भी 4 निकलेगा, सारे कॉर्नर से आपको 4 मिलेंगे। ये देखो यहाँ से भी 4 मिलेंगे, 1 2 3। एक जो छिपा हुआ पार्ट होगा उसका अंदर का, जब जैसे ही काटोगे इसको 4 तो दिखेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी एक दिख रहा है। एक पार्ट यहाँ दिखा, दूसरा दिखा, तीसरा दिखा, एक जो पीछे जो अंदर की ओर छिपा होगा, दबा होगा, वहाँ वाला 4। हमेशा 4 पार्ट निकलेंगे सर। इट मीन्स 4 निकलेंगे तो पक्का एक छिप गया, एक वाला पार्ट कभी नहीं दिखेगा, सेंट्रल क्यूब कभी नहीं दिखेगा। ओके, सेंट्रल क्यूब कभी नहीं दिखेगा तो सेंट्रल क्यूब क्या हो जाएगा, सेंट्रल क्यूब 0 हो जाएगा। यहाँ सर यहाँ से 3 पार्ट दिखेंगे सर, यहाँ से 3 पार्ट, यहाँ से 3 पार्ट दिखेंगे सर, यहाँ से 3 पार्ट दिखेंगे ऑलवेज। तो जितने भी साइड में होंगे सारे जगह से 3-3 दिखेंगे। और जब बीच से इस बार दिखेगा सर 2 ही दिखेगा, बीच से 2 ही दिखेगा सर, बीच से 2 ही दिखेगा, बीच से 2 ही दिखेगा। आप लोग हमेशा याद रखो, बीच से 2 ही दिखेगा। अब डायरेक्ट जो भैया मेरे, जो बाबू मेरे स्टार्टिंग से देख रहा है उसे तो समझ में आने वाला। जो बीच से डायरेक्ट, जो अपने आप को 30 मार्क खान समझ रहे हैं, डायरेक्ट बीच से जाके वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे तो उनको क्या दिखेगा इसमें, सिर्फ गैदरिंग के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जो बेसिक स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हीं को समझ में आने वाला। मैं बताया 4 पार्ट कहाँ से दिखेगा, कहाँ जितने जो कॉर्नर की हुआ 4 पार्ट दिखेंगे। 3 पार्ट ऑलरेडी हम लोग को दिख रहा था, 1 2 और 3। एक पार्ट जो होगा छिपा होगा, अंदर की ओर होगा। 3 पार्ट दिखेंगे, देन 2 पार्ट दिखेंगे। इसमें इट मीन्स इसमें सेंट्रल क्यूब हम लोग को कभी नहीं दिखने वाला, सेंट्रल क्यूब कभी नहीं दिखने वाला, और ना ही इनर सेंट्रल क्यूब भी कभी नहीं दिखने वाला। यानी दोनों को दोनों हमेशा ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। एक्सेप्शनल केस जब एक n का वैल्यू 1 हो तो इस केस में एक जब सेंट्रल क्यूब बोलेगा तो हमेशा 0 होगा, और जो कलरलेस क्यूब बोले तो हमेशा 0, क्योंकि दिखा ही नहीं इसमें तो कहाँ से होगा। अब क्वेश्चन करवाते हैं इसमें तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगी, अच्छे से बेटर समझ पाओगे आप लोग अच्छे से। कॉर्नर क्यूब तो आप लोग समझ गए ना कहाँ से निकला, 4 4 4 4 निकला। ओके, कैसे कट लगा सब समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन रहा आप लोग का, एक क्वेश्चन दे रखा है। चलो बाबू, 3 है, 9 है, 15 है। 3 9 15, 3 का कट लगाया गया, 3 का कट लगाया गया, 3 का कट लगाया गया, 3 का कट लगाया गया। सर n का वैल्यू सर यहाँ से तो 1 आ गया, 1 आ गया तभी ना सर ये एक्सेप्शनल केस कहलाया, तो स्टार मार्किंग इस पे लगा। अब तो इसके बाद तो 2 दिखाऊंगा। जब n2 का भी वैल्यू 1 आ जाएगा तो क्या करोगे सर। 3 आया सर, n3 का वैल्यू 5 आया सर। एक्सेप्शनल केस है सर, एक्सेप्शनल केस में मेरे को पता है सर। एक्सेप्शनल केस जब एक n का वैल्यू 1 आए, बस आप लोग यहाँ पे ध्यान सुनो बाबू, बस कहीं साइड में कॉपचे में लिख लो। जब एक n का वैल्यू भैया मेरे, जब एक n का वैल्यू 1 आए तो उस केस में कलरलेस क्यूब नहीं दिखता। उस केस में कलरलेस क्यूब कभी नहीं होता। इट मीन्स कलरलेस क्यूब जब पूछे, जब एक n का वैल्यू जब 1 आपका आ जाए तो उस केस में कलरलेस क्यूब हमेशा 0 होगा। या फिर सेंट्रल क्यूब जो 1 होता है, सेंट्रल क्यूब हमेशा वो भी 0 होगा। इजन क्लियर हो गया सर। बस आप लोग यहाँ पर देखो सॉल्यूशन। अब बोलेगा ये, अब मेरे को दिखाओ, अब इसमें होगा कितने ऐसे कॉर्नर की होंगे जिसके 4 सतह रंगे होंगे। तो एक्सेप्शनल केस में सर, एक्सेप्शनल केस क्यूबॉइड के केस में जब एक n का वैल्यू 1 आए तब उसी केस में 4 सतह वाला आता है। बाकी कहीं नहीं देखने को मिलता 4 सतह। 4 सतह कहाँ देखने को मिलता है, जब सर एक n का वैल्यू 1 आए एक्सेप्शनल केस, उस केस में एक्सेप्शनल केस में चला गया तो उस केस में 4 सतह देखने को मिलते हैं। कितने ऐसे होंगे जिसके 3 सतह रंगे होंगे, कितने ऐसे होंगे जिसके 2 सतह रंगे होंगे, कितने ऐसे होंगे जिसके 1 सतह रंगे होंगे, कितने ऐसे होंगे जिसके 0 सतह रंगे होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, आप लोग आंसर देना है। ये जो हमारा राइट साइड लिखा हुआ है। तो पहले एक काम करो बाबू, 4 यानी कॉर्नर क्यूब तो 4 हो गया ना। ये देखो ड्राइंग देखो, कॉर्नर क्यूब 4 हो गया। कॉर्नर क्यूब हर एक कॉर्नर साइड से 4 निकल रहे हैं, हर एक कॉर्नर साइड से 4 निकल रहे हैं।
तो कितने हो गया कॉर्नर क्यूब सर? ऑब्वियसली 4 है तो 4 ही होंगे ना, 4 ही साइड से निकल रहा है ना बाबू मेरे। ये देखो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड। आप बैठ के दिमाग मत लगाने लगना, ये रूम में बैठे हुए हैं, 4 ऊपर से 4 नीचे से 8 निकलेगा, गलत हो जाएगा उस केस में। कॉर्नर कीज हमेशा कॉर्नर क्यूब हमेशा 4 ही निकलेगा, 4 ही निकलेगा। ओके 4 ही निकलेगा। ये कॉर्नर क्यूब 4 सरफेस देखने को हम लोग कब मिलते हैं सर? एक्सेप्शनल केस में, जब एक एन का वैल्यू 1 हो तो क्या हुआ, वो एक्सेप्शनल केस चला गया। किस में? क्यूब या क्यूबॉइड में सर? क्यूबॉइड में। तो सर कॉर्नर क्यूब क्या होगा सर? कॉर्नर क्यूब हमेशा 4 होगा। क्यों? आप लोगों को फिगर दिखा चुके हैं बाबू आप लोग को। ये देखो फिगर 4 होगा, 4 होगा, 4। 2 ऊपर से 2 नीचे से 4 निकला ना, 4 हुआ सर। और आप लोग यहाँ पर देखो मिडिल क्यूब कितना होगा सर? क्या मजाक कर दिया आप। मिडिल क्यूब तो हमेशा वही होगा ना, मिडिल क्यूब बताओ आप लोग। मिडिल क्यूब अब तो ये 3 हो जाएगा ना। ये देखो बाबू मेरे मिडिल क्यूब अब तो 3 हो जाएगा ना। मिडिल क्यूब क्योंकि कॉर्नर क्यूब 4 हो रहा है, मिडिल क्यूब अब तो 3 हो जाएगा ना। अब तो मिडिल क्यूब 3 हो जाएगा ना जी सर। अब मिडिल क्यूब 3 हो जाएगा, 3 तो कितना होगा 3 तो सर 8 होगा, क्योंकि इसमें तो वही रहेगा ना, 4 ऊपर से निकलेगा 4 नीचे से निकलेगा। मिडिल क्यूब हमेशा 8 ही निकलेगा। मिडिल क्यूब जो कॉर्नर क्यूब था वो किस में चेंज हो गया? मिडिल क्यूब में चेंज हो गया। और कॉर्नर क्यूब की जगह पे क्या आ गया? कॉर्नर क्यूब की जगह पे सर आ गया ये वाला, आ गया 4 वाला आ गया कॉर्नर क्यूब। जो मिडिल क्यूब था सर वो पहले क्या था? पहले कॉर्नर क्यूब था, वो किस में चेंज हो गया? एक्सेप्शनल केस में जब आया तो वो चेंज हो गया मिडिल क्यूब में कॉर्नर क्यूब। जब एक्सेप्शनल केस में आया तो मिडिल क्यूब चेंज हो गया, कॉर्नर क्यूब जो हमारा कॉर्नर क्यूब था वो मिडिल क्यूब में चेंज हो गया, और कॉर्नर क्यूब हमारा 4 हो गया, क्योंकि 4 सतह देखने को मिलते हैं। आई होप यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। 4 यहाँ से निकले, 4 2 ऊपर से निकले, 4 2 नीचे से निकले, तो कॉर्नर क्यूब हमेशा 4। किस केस में? सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केस में, जब एक एन का वैल्यू 1 हो, एक क्यूबॉइड के केस में। ओके, बाकी हर जगह कॉर्नर क्यूब हमेशा 8 ही होता। देन मिडिल क्यूब 8 हो जाएंगे। अब आप लोग यहाँ से ये बताओ बाबू मेरे सेंट्रल क्यूब क्या होगा? सेंट्रल क्यूब क्या होगा बाबू? सेंट्रल क्यूब जो 1 होता है, सेंट्रल क्यूब 2 होगा ना यहाँ पे। आप सेंट्रल क्यूब 2 हो जाएगा। एक रिड्यूस हो गया सब में, समझ रहे हो आप लोग बातों को? एक सब में रिड्यूस हो गया। जो पहले सेंट्रल क्यूब 1 रहा करता था वो 2 हो गया, क्योंकि ये देखो फिगर देखो, सेंट्रल क्यूब सेंटर से जो निकलेगा 2 ही निकलेगा। सेंटर से कहीं से भी निकालो 2 ही निकलेगा। सेंट्रल क्यूब 2 हो जाएगा। तो 2 ये कैसे निकलेगा सर? इसे निकालने का एक फॉर्मूला है, इसे निकालने का क्या फॉर्मूला है? ये देखो आप लोग ये देखो आप लोग बाबू, सेंट्रल क्यूब सर निकालने का फॉर्मूला होता है n2 में से -2 कर दो, और अपना n3 में से -2 कर दो, निकल जाएगा सेंट्रल क्यूब। सिंपल। जो आपका n2 है उसमें से -2 कर दो, n2 में से -2 कर दो, और n3 में से -2 कर दो, आपका कॉर्ड सेंट्रल क्यूब मिल जाएगा। तो सेंट्रल क्यूब कितना मिला आपको? कितना मिला सेंट्रल क्यूब सर? n2 मेरा कितना था सर? n2 मेरा 3 है सर। 3 में से 2 गया, 1 होगा ऑब्वियसली। n3 कितना है सर? n3 मेरा 5 है सर। 5 में से 2 गया सर, 3 होगा। तो सर ऑब्वियसली हम लोग को सर हमारा सेंट्रल क्यूब मिल गया सर, 3 मिल गया सर, 3 मिल गया। बट बाबू आप लोग यहाँ पे ये देखो एक चीज़, ये 8 क्यों आया 8? ऐसा नहीं कि मिडिल क्यूब होता हमेशा 8 ही होगा। वो उस केस में क्यूब एंड क्यूबॉइड के केस में चला था, बट एक्सेप्शनल केस में मिडिल क्यूब 8 कभी नहीं निकलेगा। जब ऊपर से जब ऊपर से 4 निकल रहा है तो सारे कॉर्नर साइड से, इस कॉर्नर साइड से 4 निकल रहा है, इस कॉर्नर साइड से 4 निकला ना, तो 3 वाला कितना निकलेगा? ये सेंट्रल कॉर्नर क्यूब कितना होगा? कॉर्नर क्यूब तो 4 हो गया, सिर्फ सेंट्रल क्यूब कितना होगा? आप मेरे को ये बताओ सर। मिडिल क्यूब कितना होगा? मिडिल क्यूब कितना होगा सर? 2 सरफेस सरपेंटेड। मिडिल क्यूब कितना होगा? मिडिल क्यूब का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखो।
कॉर्नर क्यूब तो आप लोगों को 4 मिल गया, पता चल गया। 2 ऊपर से निकल रहा है, 2 नीचे से निकल रहा है। सेंट्रल क्यूब कैसे पता चलता है? सेंट्रल क्यूब निकालने के लिए सर एक्सेप्शनल केस की कंडीशन में सेंट्रल केस कैसे निकलता है? सेंट्रल केस सर निकलता है n2 -2, n2 में से -2 कर दो और n3 में से -2 कर दो, यानी जो आपका n2 वाला पार्ट है उसमें से -2 कर दो और n3 वाला जो पार्ट है इसमें से -2 कर दो, बस निकल जाएगा। तो n2 -2 इंटू n3 -2 आप लोग लिख सकते हो इस फॉर्मूले को चाहो तो कहीं भी। अब बाबू मेरे ये देखो, अब मज़ा यहाँ आने वाला है ना भाई मेरे यहाँ देखो ये मिडिल क्यूब कैसे निकलेगा सर? मिडिल क्यूब का निकालने का फॉर्मूला होता मिडिल क्यूब 3 से डिनोट करते हैं, ठीक। ओके, फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला ये होता टोटल माइनस कॉर्नर क्यूब प्लस सेंट्रल क्यूब। टोटल माइनस कॉर्नर क्यूब प्लस सेंट्रल क्यूब, टोटल माइनस कॉर्नर क्यूब प्लस सेंट्रल क्यूब, टोटल माइनस कॉर्नर क्यूब प्लस सेंट्रल क्यूब, टोटल माइनस। अब बाबू मेरे एक काम करो, आपका टोटल कितना था सर? टोटल तो नहीं पता टोटल कितना होगा, तो भाई मेरे टोटल नहीं पता तो निकाल लेना यहाँ से n1 इंटू n3 करके निकालो, यहाँ पे टोटल मिल जाएगा आपको। सर टोटल निकाले तो 1 गुने 3 5 किया तो कितना निकला टोटल? सर टोटल 15 निकला सर, टोटल 15 निकला सर, टोटल 15 निकला, 15 ही निकला ना। n1 गुने n2 गुने n3 टोटल निकालने के लिए यही करते हैं ना, n1 गुने n2 गुने n3 कर दिए, 1 गुने 3 गुने 5 से यही 15 निकला सर। टोटल 15 हुआ हमारा, टोटल 15 हुआ सर, कोई ना 15। कॉर्नर क्यूब कितना था सर? कॉर्नर क्यूब 4 था, 4 n2 प्लस है ना, सॉरी n2 नहीं है। सेंट्रल क्यूब कितना है सर? सेंट्रल क्यूब 3 आया सर, 3 तो आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोग का। 15 माइनस 4 3 कितना हो गया? 7 हुआ सर, 7। अब 15 में से 7 गया तो 8 हुआ ना, 8 सर, 8। यहाँ से आया सर हमारा कॉर्नर क्यूब, 8। इज़न क्लियर हो गया होगा आप लोग का। यानी 4 कॉर्नर क्यूब कितना आया? 4 सतह कितने हुए? 4 सतह वाला सर 4 हुआ, कॉर्नर क्यूब सर 8 हुआ। 2 सतह रंगे होंगे, कितना हो गया? 2 सतह सेंट्रल क्यूब सर n2 -2 गुने n3 -2 सर, ये 3 हुआ। अब ये बताओ बाबू मेरे, एक सर पे सतह जिसका एक सतह रंगा होगा सर, ये तो कभी नहीं होगा, एक सतह वाला कभी दिखता ही नहीं है, क्योंकि फिगर हम समझ चुके हैं। एक सतह हमेशा 0 होगा, यानी सेंट्रल क्यूब, एक सतह को सेंट्रल क्यूब कहते हैं। ओके, एक सतह वाला हमेशा 0 होगा। और ये कलरलेस क्यूब ये भी हमेशा 0 होगा, ऑलवेज 0 होगा, ऑलवेज 0, ऑलवेज ओके, ऑलवेज ये दोनों 0 होगा। बस हो गया। आप लोग यहाँ देखो आई होप क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाओ आप लोग, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। बस एक क्वेश्चन आप लोग बनाओ जल्दी से बाबू, खट से बनाओ। क्वेश्चन है 2 का 10 का 2 का 12 का, सॉरी 12 का देता हूँ, क्योंकि अभी तो 2 इनका वैल्यू नहीं बताया ना। 2 का कट लगाया गया, 2 का कट लगाया गया। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बाबू, आप मेरे को इसका वैल्यू बताओ। कॉर्नर क्यूब बताओ, देन मिडिल क्यूब बताओ मेरे को, देन सेंट्रल क्यूब बताओ मेरे को, और मेरे को एक सरफेस कितने ऐसे होंगे जो रंगे होंगे ये बताओ, और 0 सरफेस मेरे को बताओ रंगे होंगे। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। बोलो सर कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले n1 निकालेंगे। n1 सर 2 से 2 कट हुआ, 1 हुआ सर, 2 से कट किया 5 हुआ सर, 2 से 2 कट हुआ 6 हुआ सर, 1 हुआ, 2 से 2 कट किया तो, 2 से 10 कट किया तो सर 5 हुआ, 2 से 12 कट गया सर 6 हुआ, यानी n1 का वैल्यू 1 हुआ सर, n2 का वैल्यू 5 हुआ सर, n3 का वैल्यू 6 हुआ सर। और जब मैं n1 इंटू n2 इंटू n3 जब निकाला सर,
तो कितना आएगा 1 × 5 × 6 टोटल सर 30 हुआ, 30 हुआ। ओके, टोटल 30 हुआ, 30 जब n1 × n2 × n3 निकाला। तो अब 4 का निकालो सर। मेरे को पता है कॉर्नर क्यूब जो हमारा होता है सर, कॉर्नर क्यूब 4, ये हमेशा 4 ही निकलेगा सर, क्योंकि 2 ऊपर से 4, कॉर्नर क्यूब 4 का 4 ही निकलेगा हमेशा। बस आप लोग हमेशा बाबू याद रखो, कॉर्नर क्यूब 4 है तो 4 का 4 ही निकलेगा। ये एक्सेप्शनल केस चला गया सर, क्वेश्चन देखते ही पता चल गया, क्योंकि एक n का वैल्यू 1 है गया, 1 है तो एक्सेप्शनल केस आ गया सर। तो 4 का वैल्यू 4 ही होगा हमेशा, कॉर्नर क्यूब 4 का 4 ही होगा। अब 3 सरफेस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो एक काम करो बाबू, अभी तो 3 मत निकाल, 3 को अभी से कब्जे में रखते हैं। अभी 3 को नहीं निकालेंगे सर, इससे पहले मैं 2 को निकालूंगा। 2 को निकालने के लिए क्या करेगा तुम? 2 सरफेस को निकालने के लिए सर मैं 2 सरफेस को निकालने के लिए यहाँ पे जाऊँगा। पहले ये क्या था आपका मिडिल कॉर्नर क्यूब निकालने के लिए हम लोग को पता है सर, कॉर्नर क्यूब ये 3 होता है। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है सर, कौन? टोटल माइनस फॉर्मूला क्या होता है? कॉर्नर क्यूब प्लस सेंट्रल क्यूब। सॉरी, यहाँ पे देखो आप लोग बार बार वो पॉज हो जा रहा है। सेंट्रल क्यूब सर कॉर्नर क्यूब मिडिल क्यूब ना, कॉर्नर क्यूब तो निकल ही चुका था सर। मिडिल क्यूब निकालने का सर फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है बाबू बताओ? सर टोटल में से माइनस करते हैं हम लोग कॉर्नर क्यूब प्लस सेंट्रल क्यूब। ओके, एक काम करो, तो इसका मतलब कि पक्का कॉर्नर सर मिडिल क्यूब निकालने के लिए पहले हम लोग को सेंट्रल क्यूब चाहिए, क्योंकि तभी ना फॉर्मूला पुट होगा। तो पहले सर मिडिल क्यूब, पहले हम लोग को सर कॉर्नर क्यूब निकालना पड़ेगा, या फिर पहले सेंट्रल क्यूब निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्नर क्यूब हम लोग निकाल चुके हैं। ये देखो कॉर्नर क्यूब निकाल चुके हैं हम लोग 4। तो हमारा सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर? सेंट्रल क्यूब निकालने के लिए आपने बताया था सर, कुछ नहीं करना है, n2 - 2 गुने n3 में -2 कर देना है। n2 में से 2 करो माइनस, n2 कितना था? n2 का वैल्यू 5 था। 5 में से 2 माइनस करना है, 6 में से 2 माइनस करना है, यानी 5 में से 2 माइनस गुने 6 में से 2 माइनस 3 4 के 12 हुआ सर। 12 सर निकल गया 12। सेंट्रल क्यूब भी सर मेरे को मिल गया 12। बस सेंट्रल क्यूब भी 12 मिल गया। अब बाबू तुमको ये कॉर्नर क्यूब भी 4 मिल गया, तो बस ये निकाल देना मिडिल क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कितना था सर? टोटल 30 था सर, टोटल 30 था। n1 × n2 n3 किए तो 30 पुट किया सर यहाँ मैं, माइनस कॉर्नर क्यूब कितना था सर? कॉर्नर क्यूब अभी निकाला था ना, कॉर्नर क्यूब अभी सर 4 था सर, 4 कॉर्नर क्यूब 4 था सर, 4। ओके कोई ना, 4 प्लस सेंट्रल क्यूब कितना था? 12 था सर, 12 था सर, 12 30 माइनस 12 सर कितना हुआ? 16 हुआ सर, 16 12 4 16 हुआ सर, 16। अब एक काम करो बाबू मेरे, 16 माइनस करो 30 में से 16 माइनस किए तो कितना आया? एक काम करो, 16 32 तो 14 होगा सर, 14 आंसर होगा। मिडिल क्यूब 14 होगा सर, यानी पक्का है यहाँ कंफर्म। ये 4 होगा सर, ये हमारा 14 होगा सर। और ये 2 वाला जो होगा, 2 वाला का कितना आया था बाबू? 2 वाला का सर 12 आया था सर, 2 वाला का 12 आया था। और 1 वाला सर 0 हुआ, और 0 वाला 0 ही रहेगा। ये बताओ बाबू मेरे, ये तो सारे तुम निकाल दिए। अब ये बताओ भाई मेरे कि 0 वाला क्यों क्या सर? 0 ही होगा, इसका कुछ नहीं होता, वैल्यू 0 होता ऑलवेज। बताओ ये बताओ 1 वाले सर, 1 वाला कोई कुछ नहीं होगा, 0 होगा ऑलवेज।
ये दोनों का जो होता है सर ऑलवेज ज़ीरो होता है। ऑलवेज ऑलवेज कब? जब एक n का वैल्यू 1 हो जाए। एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस, जब एक n का वैल्यू 1 हो जाए, एक्सेप्शनल केस, उस केस में जीरो वाला वैल्यू हमेशा जीरो रहेगा। 1 सरफेस, एक सरफेस बोलेगा तो वो भी जीरो रहेगा हमेशा। ओके, इज इन क्लियर? क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन करवा दिए, काफ़ी है, इनफ है। अब देखो बाबू, अब और मज़ा आएगा। बोलो सर वाह कतई तो मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे और मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा। देखो यहाँ पे, चलो बाबू, एक मैंने दे दिया 3 गुने 3 गुना 33। इसको कट किया गया, मैं कट लगाया 3 3 से। सर एक इसमें तो कट आपने लगाया 3 3 से सर, यहाँ तो ये तो कंफर्म हो गया सर। जब एक में लगाया तो एक n का वैल्यू 1 आया सर। सर वाह सर, इसमें भी दूसरा भी n का वैल्यू 1 आ गया सर। आ गया तो तक खुश क्यों हो रहे हो भाई मेरे? इसमें ये भी सॉल्व होगा। फिगर समझो, फिगर समझो। जब 2 n का वैल्यू, ये भी एक्सेप्शन केस, डबल मार्किंग, डबल स्टार मार्किंग। जब 2 n का वैल्यू 1, जब 2 n का वैल्यू 1 हो, जब 2 n का वैल्यू 1 हो, बस आप लोग यहाँ पे लिख लो, जब 2 n का वैल्यू 1 हो, when 2 value of n is equal to 1, जब 2 n का वैल्यू 1 हो, ये भी एक्सेप्शनल केस है, ये भी एक्सेप्शनल केस है। ये देखो, जब 2 n का वैल्यू 1 हो, जब 2 n का वैल्यू 1 हो, ये भी एक्सेप्शनल केस। फिगर देखो, फिगर देखो बाबू, फिगर में ही तो सारा चीज़ छिपा हुआ है भाई मेरे। जो है फिगर है, जो है फिगर है, जो है फिगर ही है। 33 भाई मेरे 3, भाई मेरे 3 बाबू। यहाँ देखो आप लोग, इसको 3 3 का कट लगाया गया, 3 3 का कट मारा गया, 3 3 का कट मारा गया। सर n1 का वैल्यू यहाँ से 1 तो आ गया सर, यहाँ भी n2 का वैल्यू सर 1 आ गया सर, यहाँ n3 का वैल्यू सर 11 आ गया सर। 11 है, सोचो आप लोग। सर 11 है पक्का सर, पक्का 11 है सर। 10 कट लगेगा, 11 तो पक्का। 10 किस में लगेगा सर? इस वाले में लगेगा 10 कट। लगाओ 10, नंबर ऑफ कट एक कम लगता है। 1 कट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कट लगा। इधर तो एक भी कट नहीं लगेगा बाबू, क्योंकि एक n का वैल्यू 1 है, तो कहाँ से लगेगा? घंटा लगेगा सर। n-1 इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ कट का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कट का फॉर्मूला होता है सर n-1। तो 1 - 1 करेंगे तो 0 ही ना होगा सर? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर होगा 0। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देखो, बस ये लास्ट है बाबू, उसके बाद ये ख़त्म होने वाला है। सर कतई मज़ा आ रहा है सर, लेकिन आएगा बाबू, और आएगा। ओके, 3 हुआ ना। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी कोशिश करो कि बेस्ट हो। बहुत मेहनत लगता है वो बताने में आप लोगों को, क्योंकि 0 लेवल से मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग लेवल से बता रहा हूँ कि मैं 0 to बिल्कुल हीरो बनाऊँगा आपको। जिनको रीजनिंग का आर भी नहीं पता है ना, मैं उनको एक्सपर्ट बनाऊँगा। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, डायरेक्शन, कीवन कीवर्ड, या जितने जो भी है, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, मिसिंग नंबर, फिर डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन, ब्लड डिक्शन, सारे में एकदम कतई जहर होने वाले हो। जहर आप लोग सारे का एकदम मास्टर होने वाले हो आप लोग, एक्सपर्ट, रीजनिंग एक्सपर्ट होने वाले हो आप लोग। ऐसा रीजनिंग जो शायद ही आप लोग बोलोगे सर किससे मैं पढ़ता तो इतना एक्सपर्ट हो पाता। ओके, ये यहाँ तो कट नहीं लगेगा बाबू, क्योंकि एक है सर। नंबर ऑफ कट क्या होता है? n-1 होता है। जब n का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 - 1 करेंगे 0, एक भी कट नहीं लगेगा, इट मीन्स माइनस हो गया। तो अब ये काम करो, अब देखो, जब यहाँ से जब कॉर्नर की निकलेगा ना, कॉर्नर की हमेशा 5 निकलेगा ऑलवेज। जो कॉर्नर साइड से जो निकलेगा ना, हमेशा 5 निकलेगा। कॉर्नर साइड से हमेशा 5 निकलेगा। जो भी कॉर्नर है, कॉर्नर से हमेशा 5 निकलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ 2 ही कॉर्नर है ना, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये तो कॉर्नर है नहीं। यहाँ से हमेशा 4 निकलेगा, यहाँ से हमेशा 4 निकलेगा।
एक बात आप लोग गेस किए हो, हमेशा एक एक कम कम निकल रहा है सर। यहाँ 4 निकला, यहाँ 3 निकला, 3 निकला, देन यहाँ पे 2 निकला सेंट्रल क्यूब से अंदर की ओर से 2। और 3 क्यों निकला मैं ये भी बता चुका था। 3 सरफेस, एक सरफेस दिख रहा है, 2 सरफेस दिख रहा है, एक सरफेस जो इसका होगा जो छिपा होगा। ओके, इज एन क्लियर। जब एक n का वैल्यू 1 हुआ करता था तो एक्सेप्शनल केस। यहाँ पर देखो, यहाँ सर कॉर्नर की हमेशा 5 निकलेगा, इसमें 2 ही कॉर्नर है, दो ही 5 निकलेगा, एक 5 यहाँ से निकलेगा, एक 5 यहाँ से निकलेगा, यानी कॉर्नर क्यूब 5 ही निकलेगा। ये डजंट मैटर कि एक 5 निकलेगा कि 2 निकलेगा, बस कॉर्नर की हमेशा आप लोग याद रखो 5 निकलेगा। 5 कितना निकलेगा सर? 2 ही 5 निकलेगा, क्योंकि 2 ही कॉर्नर है। एक कॉर्नर यहाँ निकलेगा, एक कॉर्नर यहाँ निकलेगा, 5। यहाँ 4 निकलेगा, यहाँ भी 4 निकलेगा। 20 से भी काटोगे, कहीं से भी काट लो, इस साइड 4 ही मिलने वाला आपको। ओके, अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या था, जब 2n का वैल्यू 1 रहता था तो आप लोग, ये तो सबसे ईजी, उससे भी ज़्यादा ईजी है। जब 2n का वैल्यू 1 रहे तो क्वेश्चन में बोल दे कि कॉर्नर क्यूब क्या होगा बाबू, कॉर्नर क्यूब बताओ मेरे को। अभी ना मैं बताया बाबू, कॉर्नर क्यूब हमेशा 5 लेंगे। क्या 5 क्यों निकला था? कितना निकला था? 2 ही निकला था, 5 ना। ये 2 कॉर्नर साइड, ये देखो, एक यहाँ से 5 निकलेगा, एक इस कॉर्नर से 5 निकलेगा, 2 ही निकलेगा ना, तो हमेशा कॉर्नर क्यूब 5 होगा ऑलवेज। इसका जो मिडिल क्यूब बोल दे तो, इसका जो मिडिल क्यूब बोल दे तो, इसका जो मिडिल क्यूब बोल दे तो मिडिल क्यूब हमेशा 4 होगा ऑलवेज। 4 कैसे निकलेगा मिडिल क्यूब? सर मिडिल क्यूब निकालने का आपने फॉर्मूला बताया था, टोटल माइनस कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब, टोटल माइनस कॉर्नर क्यूब, टोटल माइनस कॉर्नर क्यूब। टोटल कितना था? टोटल कर लो, टोटल 1 गुने 1 गुने 11, टोटल कर लो। टोटल n1 गुने n2 गुने n3 निकाल लो, 1 गुने 1 गुने 11, टोटल 11 ही होगा ना सर। टोटल 11 हुआ, माइनस कितना, क्या क्या करना है? कॉर्नर क्यूब माइनस करना है। कॉर्नर क्यूब क्या था? ऑलरेडी 5 है, 5 सर। 11 में से 2 गया 9 होगा सर, 9। ये आंसर हो गया हमारा मिडिल क्यूब का, मिडिल क्यूब का आंसर हो गया हमारा। ओके, इजन क्लियर हो गया होगा। बाकी सब 0, बस महामंत्र में आप लोग लिख लो। बाकी सब जब 2n का वैल्यू हो तो यही मिलता है, या तो कॉर्नर क्यूब मिलेगा या फिर मिडिल क्यूब मिलेगा। बाकी नोट में बाकी सब 0, बाकी सब 0, बाकी सब 0 का मतलब समझे? कोई ज़्यादा दिमाग लगा देंगे। बाकी सब में क्या? बाकी सब में बाबू ये 0 होगा ऑलवेज, 0, 1 सरफेस 0, और जो होता है 2 सरफेस 0, 3 सरफेस 0, ये हमें ये सारे के सारे 0 होंगे ऑलवेज, क्योंकि 2 ही मिलने वाला है। कॉर्नर क्यूब मिलेगा, 4 वाला भी 0 होगा। कॉर्नर क्यूब मिलेगा, 4 वाला तो होगा ना, सॉरी। कॉर्नर मिलेगा एक जो कि 2 है। 2 कैसे निकला? कि 2 ही साइड से, 2 ही कॉर्नर से निकला है, एक उस साइड से, एक लेफ्ट से, एक राइट से। मिडिल क्यूब निकालने का फॉर्मूला पता आपने बताया सर, टोटल माइनस कॉर्नर क्यूब। यहाँ सेंट्रल क्यूब का तो बात हो नहीं रहा है, क्योंकि सेंट्रल क्यूब ऑब्वियसली 0 हो गया, सेंट्रल क्यूब 0 हो गया। सेंट्रल क्यूब क्या होगा? सेंट्रल क्यूब ये रहा, 3 हो गया, सेंट्रल क्यूब ऑब्वियसली 0 हो गया, बाकी सब 0, तो टोटल माइनस कॉर्नर क्यूब कर दिए, 9 आ गया। एक क्वेश्चन देखो, ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए मैं 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आप लोग पॉज करके दोनों को बनाओगे खुद से, उसके बाद मेरे को बताओगे। चलो बताओ आप लोग क्या होगा। 5 4 3 क्या होगा सर? कुछ नहीं किए, कट किए सर, n का वैल्यू 1 आया सर। यहाँ भी कट किए सर, n का वैल्यू सर 2 आया सर, 1 आया सर, सॉरी 1 आया सर। यहाँ भी कट किया सर, n3 का वैल्यू भी सर हमारा 6 आया सर। सर कतई सिंपल है तो सर, जब 2n का वैल्यू 1 आया, एक्सेप्शन केस चला गया सर। 2n का वैल्यू जब 1 आता है तो हम लोग को पता है सर, कॉर्नर क्यूब जो हमारा होता है सर वो 5, और ये 2 होता है सर। एक ये देखो, एक इधर से 5, एक इधर से 5 निकलेगा, 2 ही निकलेगा हमेशा। कॉर्नर क्यूब, कौन सा कॉर्नर क्यूब? जो 2n का वैल्यू 1 आए तो कॉर्नर क्यूब हमेशा 5। सेंट्रल, अच्छा मिडिल क्यूब बताओ, मिडिल क्यूब बताओ। मिडिल क्यूब 4 होता है सर। मिडिल क्यूब हमारा होता है टोटल माइनस कॉर्नर क्यूब, टोटल माइनस कॉर्नर क्यूब सर
टोटल कहाँ से निकलेगा? टोटल सर यहाँ से निकलेगा सर, N1 गुने N2 गुने N3 से मिलेगा टोटल। 1 गुने 6 टोटल 6 मिला सर। तो 4 के जगह पे रख दो ना, टोटल 6 माइनस कॉर्नर क्यूब कितना? कॉर्नर क्यूब 2, 6 में 2 4 मिल गया सर। यानी 5 वाला हमेशा 2 मिल गया सर, 4 वाला हमेशा 4 मिल गया। ये बाकी सब तो 0, 1 भी पूछता तो 1 भी 0 होता, 0 भी पूछता 0 भी 0 होता। ओके, इजन क्लियर हो गया होगा। और सॉरी 2 नंबर 18 होता है ना, 2 नंबर 18, ये 9 होगा ना, जब 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ओके, इजन क्लियर? जी सर क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लोग ये बनाओ, क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, एक बटे एक गुने एक बटे एक गुने 15/1। सर अब तो कतई एकदम धुआं कर देंगे। एक n का वैल्यू 1 हो गया सर, दूसरा n का वैल्यू भी 1 हो गया सर, तीसरा n का वैल्यू 15 हो गया सर। हुआ ना सर? कॉर्नर की पक्का 5 का 2 ही होगा, कॉर्नर की 2 ही निकलता है सर। सर मिडिल की 4 होता है, जब क्या टोटल -1, टोटल कितना होगा? N1 गुने N2 गुने N3 होगा सर। 1 गुने 15 यानी 15 हुआ सर, यानी 15 माइनस 2 13 हुआ सर, 13। ये आंसर हो गया सर, आंसर। ओके, इजन क्लियर? नोट बाकी का क्या होगा? बाकी सब बताओ सर। बाकी सब 0, बाकी सब 0 होगा। बाकी सब में क्या क्या आता? 3 वाला 0 होगा, 1 वाला 0 होगा, 0 वाला 0 होगा। जब 2n का वैल्यू 1 आ जाए तो एक्सेप्शन केस। इजन क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट। तो भाई मेरे फाइनली आपका क्यूब क्यूबॉइड ख़त्म हो गया। आप लोग, मैं इसकी गारंटी मैं देता हूँ, 100% ठोक कर देता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ क्यूब क्यूबॉइड से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन में आप लोग कतई आग लगाने वाले हो। जैसे सब्जी मार्केट से लाके कैसे धोते हैं हम लोग, कपड़े की तरह धोते हैं ना, डिटर्जेंट लाके मार्केट से कपड़े को, उसी तरह आप लोग विदाउट डिटर्जेंट विदाउट सोप धोने वाले हो सारे क्वेश्चन को। अगर ना विश्वास हो, क्वेश्चन निकालो, कोई भी बुक हो, आर्यंत हो, RS अग्रवाल हो, जो भी बुक हो आपको बेटर लगे, जो भी पब्लिकेशन का निकालो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, खुद से सॉल्व करो। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो वीडियो देखना छोड़ देना, बोलना सर आपका पढ़ाया हुआ से एक भी क्वेश्चन नहीं हिलता, तो छोड़ देना भाई। उसी दिन भी मेरे को डिसलाइक ठोक के जाना, और जो भी कमेंट करना हो करके जाना। अगर बने तो एक लाइक ठोकना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना एंड कंटिन्यू वॉच करना। ओके, इजन क्लियर? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूँ A to Z क्वेश्चन आपसे बनेंगे। सारे क्वेश्चन को धुआं कर डालोगे, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बताया हूँ। बिल्कुल ऐसा टीचर शायद ही कोई आपको बताएगा प्लेटफॉर्म पे, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगे। ऐसा नहीं है सारे टीचर अच्छे होते हैं, जिनका आपको समझ में आए उनका देखो वीडियो, बट पेशेंस के साथ देखो और एक सटीक वे में देखो। ऐसा नहीं कि आज देखे कल देखे, परसों नहीं देखे, तरसों नहीं देखे, बस रेगुलरिटी आप लोग हमेशा बनाए रखो अपना। ओके, बस जहाँ भी देखो आप लोग रेगुलर के साथ और कंसेप्ट के साथ। आई रिपीट अगेन, कंसेप्ट हमेशा देखो, कंसेप्ट को कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को गेन कर सके। तो टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ ही समय के लिए होते हैं, वो भूल जाओगे जब तक कंसेप्ट पता नहीं है। कंसेप्ट पता है, सारे क्वेश्चन को एकदम आग लगा दोगे, एकदम धुआं कर डालोगे। आई होप बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो करो, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लो। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक नया ही धमाकेदार टॉपिक लेके आएंगे भाई। मेरे डायरेक्शन से 7 तरह का क्वेश्चन बनते हैं, 7 तरह का टाइप बनते हैं। 7 टाइप में कतई महारत हासिल करवा दूंगा मैं आपको। ऐसा ऐसा महामंत्र बताएंगे आप लोगों को, कतई आग लगा दोगे। डायरेक्शन का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, तब से मोनू सिंह राजपूत से पढ़ लोगे। डायरेक्शन का रीजनिंग पार्ट, डायरेक्शन से कैसा कैसा क्वेश्चन उठता है, सारे क्वेश्चन में आग लगाने वाले हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, सी यू।